वाइफ की। अब क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि अपनी वाइफ जस्ट लाइक एक डाउनलाइन की तरह होती है, और जब वो घर में आती है तो वो एक नव नवेली डाउनलाइन होती है। और ऐसे ही हमारा एसोसिएट जब बिजनेस में जुड़ता है तो वो भी एक नया एसोसिएट एकदम वाइफ की तरह होता है। अब जो आप करोगे आने वाले भविष्य में आपको भी वही झेलना पड़ेगा जो घरों में परिस्थितियां पैदा होती है। तो कभी भी अपनी वाइफ को चार, क्योंकि 8 फेरे होते हैं, उसमें भी बोला जाता है एक फेरा होता है, वो देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट सर बताएंगे कि कभी भी जब मैं महफिल में बैठी हूँ, तो सर बताना थोड़ा सा। 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में से एक होता है, मैं तुम्हारी भावना समझ गया, वो 7 में से बोला जाता है कि जब भी कभी मेरे बारे में आपको मेरी कोई कमी दिखे, पंडित जी बोलते हैं, तो कभी भी आप मेरे को मेरी सहेलियों के बीच में और मेरे ससुराल या पियर वालों के बीच में नहीं टोकेंगे। जब भी अगर मेरी गलतियां या मुझे टोकेंगे तो अलग से कमरे में ले जाके टोकेंगे और मैं फिर आपकी बातों को मानूंगी और आगे से उसका ध्यान रखूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कहानी अपने टीम की होती है। आपको जो कुछ समझाना है तो उसको अकेले में समझा दो, बड़ी टीम के सामने यदि आप समझाओगे तो वो हो सकता है कि आपको छोड़ के भी चला जाए। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए। अगर किसी ये हो गए, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करे, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करे, इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल कीजिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बात है कि रेस्पेक्ट मांगने। मेरे को गुरुजी बोल भाई, तू मेरे को गुरुजी नहीं बोल रहा ना, तो आज के बाद तेरी फॉलो अप नहीं करूंगा, आज के बाद तेरी मीटिंग नहीं करूंगा। अरे गुरुजी बोलने से नहीं बनता है। बापू के चरण छुए अपने घर में, ये बापू की चॉइस नहीं है, ये बेटे की चॉइस है। और जस्ट लाइक हमारे इस बिजनेस में भी ये आपकी चॉइस नहीं है कि आपका सम्मान हो, चॉइस ये अपनी टीम की है कि आप कुछ ऐसा वर्क करो, ऐसा अनकंडीशनली काम करके दिखाओ, 24 घंटे उसके लिए तैयार रहो। तो स्वाभाविक सी बात, कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही सम्मान दिल से आएगा। उसके चेक बनवाने में, उसका टारगेट फाइट करवाने में, उसके प्लान करने में, उसके फॉलो अप करने में, उसके इनविटेशन करने में सहयोग करने में, उसका फोन आया तब उठा लो, ये सारे बेसिक काम करोगे तो आपका रेस्पेक्ट अपने आप कर लेने लग जाएगा वो। अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए, अच्छे संस्कार डालिए अपनी टीम में। जस्ट लाइक एक परिवार को जैसे आप एक बच्चे को पाल के बड़ा करते हो ना, ऐसे ही एक टीम होती है, एक नेटवर्क होता है। जैसा आज आप बोओगे कल को आपको भी काटना पड़ेगा वही सारी चीज जाएगी, उस टाइम की जरूरत होती है। अपने जानवरों से बचाना होता है। ये सारे काम जैसे एक पेड़ को अपन डेवलप करने के लिए करते हैं, ऐसे ही अपनी टीम को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं, अपनी डाउनलाइन को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं। तो बीज ऐसे ही वट वृक्ष का रूप ले लेता है। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तरफ जरूर करें। जब भी किसी डाउनलाइन, जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट, जो अच्छे संस्कारों का बीजारोपण है ना, इस बात में मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का जो झुकाव था वो हमेशा वेजिटेरियन की तरफ, वेजिटेरियन रहने की तरफ, अध्यात्म की तरफ, और कभी भी एल्कोहल का ना यूज करने की तरफ रहा। और काफी सारे लोग उनके नेटवर्क में आए, लेकिन धीरे 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 आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है, पूरी सेफ शॉप की सबसे बड़ी वेजिटेरियन, नॉन एल्कोहलिक, जो ना दारू पीने वाले और दुनिया में अच्छे संस्कारों से और अध्यात्म से जुड़ी हुई अगर कोई पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की टीम है तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी के पास है। क्योंकि एक आदमी के संस्कारों का डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ना कि सेफ शॉप की, सबसे बढ़िया वेजिटेरियन और नॉन एल्कोहलिक और अच्छे मतलब आध्यात्मिक संस्कारों को लिए हुए अगर कोई टीम है तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी की है। इसलिए बोला जाता है कि जो भोगे वही काटो। और काफी सारी दूसरी कंपनियों में और जगह हम देखते हैं कि दारू पार्टियां चलती हैं, दारू के बाद नाटकबाजियां होती हैं, फिर उसका नेटवर्क खराब होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और सर के लिए हमको एक जोरदार ताली बजानी चाहिए, उन्होंने हमको ऐसे संस्कार बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। डाउनलाइन का एडिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाइए। तो डाउनलाइन का भी क्या है कि एडिफिकेशन, कोई अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को यदि आपको नेटवर्क में रोक के रखना है तो अच्छे जैसे कोई बड़े आईपीएस टाइप के लोग भी, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग भी आते हैं अपने साथ ज्वाइन करते हैं, और एक अच्छे रेस्पेक्टेड लोग भी अपने बिजनेस में आते हैं।
तो उनका रेस्पेक्ट, जैसे कि हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि कभी गुरु तुम बन जाओ, कभी गुरु उसको बना लो, अपने काम चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच ग्रेट सर। नेटवर्किंग और नोटवर्किंग, मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, क्या मेरे पास अभी भी वह कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। बहुत बढ़िया। अब अपने पास जो जिस कारण की वजह से, जिस रीजन की वजह से मैंने इस बिजनेस को चालू किया था, तो वो क्या मेरे पास कारण है, पर्पज है, क्या उद्देश्य है। तो मेरा पर्पज एक ही था, मेरा उद्देश्य एक ही था कि मेरे को कुछ इस तरह का काम, क्योंकि परोपकारिता की भावना शुरुआत से मेरे अंदर थी, लोगों का भला करने की, भलाई करने की भावना ऐसा नहीं है, पहले से थी। लोगों के जब तकलीफ में देखता था तो दर्द मेरे दिल में पहले भी उठता था, तो वो मेरी भावना है शुरुआत में भी थी, वो आज भी है। अगर नेटवर्क में किसी के चेक नहीं बन रहे, अगर नेटवर्क में किसी की ग्रोथ नहीं आ रही, बहुत दिनों से लड़के काम कर रहे हैं, उनके पास चेक नहीं आ रहे, कोई तकलीफ आ रही है, तो वो उद्देश्य मेरा शुरुआत में भी था, आज भी है। तो वो उद्देश्य मैं भूला नहीं हूँ। तो हर आदमी को अपना उद्देश्य को याद रखना है कि मैं इसमें क्यों आया था और किस वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और वो उद्देश्य ही आपको करोड़ों की टीम बनवा के दे देगा। क्या मेरे पास उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, इनविटेशन करना चाहता हूँ, क्या मेरे पास उनकी सूची है? सूची है भाई साहब, मैं तो 24 घंटे सूची बनाता रहता हूँ मेरे इनविटेशन की। तो हर शाम को, जब भी टाइमिंग मिलता है तो इनविटेशन करना मेरा जारी रहता है। तो आप भी इनविटेशन की सूची जो अपनी शुभारंभ अपने पास रखें, रेगुलर अपने पास शुभारंभ रहनी चाहिए। रेगुलर आप उसमें अपने जो शाम को प्लान होना है, इनविटेशन करते रहे। क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है? क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार, कई लोग जैसे गेस्ट आ गए, कई लोग गेस्ट नहीं आए आपके वेन्यू पे, या आपने इनविटेशन किया वो नहीं पहुंच पाए, तो आप उनके साथ व्यवहार के साथ और लोक व्यवहार का पालन करें। उनके साथ बोले कोई बात नहीं सर, अभी आपका हो सकता है बिजी शेड्यूल था, बिजी आप थे, इस वजह से आप क्या नाम जुड़ नहीं पाए। नेक्स्ट डे जब भी आप हमारा प्लान होगा, नेक्स्ट डे जब भी हमारा प्रोग्राम होगा, तो मैं आपको पहले से इनवाइट कर देता हूँ। जैसे किसी ने मना कर दिया तो आप उसको भला बुरा नहीं बोले। क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूँ या फिर अपलाइन के साथ करता हूँ? अब इस टाइम तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऑनलाइन में तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना। बहुत गजब की थर्ड पार्टी से काम बहुत तगड़ा निकलता है, गजब का निकलता है। मैं तो कोई बंदा मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाता है, तो जैसे इतना तगड़ा कोई बंदा मंडी का है, तो मेरे को बोला मंडी का बंदा है, तुरंत फोन करके मुझे 1 सेकंड में इतना आसान हो गया है, मंडी के बंदे फोन करूंगा रोशन जी को, रोशन जी तुरंत हाजिर हो जाए, एक लिंक भेजा, रोशन जी हाजिर। मंडी वाले बंदे को मंडी वाले से मिला दिया, हो गया काम अपना। भाई मैं कोई सर्व ज्ञाता थोड़ी ना हूँ, मैं कोई, अभी एक बंदा था, कल की बात कर रहा हूँ, एक का नाम था नीलेश रावत, लड़कों ने मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाया, वो नीलेश रावत, तुरंत बोला मैंने दीपक रावत ये लिंक ले, तुरंत जाके इस लिंक पे जुड़ जा। नीलेश रावत को क्या नाम है, दीपक रावत से मिला दिया, तुम साइड में बैठ जाओ। इतना इजी कॉन्सेप्ट और इतना इजी सिस्टम हो गया है। सारी चीजें अपने से प्रभावित नहीं होते, कॉमन रेपो से प्रभावित होते हैं ज्यादातर लोग। कॉमन जब लोगों को मिलते हैं, कहीं आप चेक उनको 10 लाख का दिखा देना, लेकिन कॉमन रेपो जितनी, क्योंकि ये सिस्टम की पार्ट है, और जब लोगों के पास चेक नहीं आ रहे थे, तभी इन्हीं चीजों का यूज करके लोगों ने अपने को यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये है, लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है, जिसके चलते वे नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं। तो किसी के पास पर्पज ही नहीं होता है, कारण ही नहीं होता है, जिसके कारण नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं। सर थोड़ा इसको समझा देना आप देव सर। मैं क्या बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 नंबर, क्या मेरे पास अभी भी कारण है कि जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। फिर उसके सामने लिखी है कि लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है, जिसके चलते वे नेटवर्क की परिकल्पना का अवहेलना करते हैं। कारण ही नहीं होगा, आमने सामने पढ़ना है इसको। तो जब अगर कारण ही नहीं होगा किसी के पास, तो क्यों आदमी लिस्ट बनाएगा, क्यों आदमी इनविटेशन करेगा, क्यों किसी को बुलाएगा, क्यों क्यों किसी अपलाइन की बात मानेगा। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो अपलाइन की बात ही नहीं मानते, या वो सुबह लिंक पे ही नहीं जुड़ते पट्टे। कई लोग आज लिंक पे ही नहीं जुड़े होंगे, आप खुद ही देखना अपने नेटवर्क में। अब जिसको कारण ही नहीं है जीवन में कुछ करने का, वो क्यों 6 बजे उठेगा, फिर ये लिंक को जोड़ेगा, फिर ये करेगा। अच्छा, ये जो हमारे लोग हैं जो पैनल पे आज भरे पड़े हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके पास एक जेन्युइन कारण है, जिसलिए आज आपने 6 बजे उठ के इस लिंक को क्लिक किया है भाई साहब, नहीं तो ऐसे ही नहीं करते आप।
ऐसे ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लिख दिया गया था लेकिन उन्होंने जुड़े नहीं है। तो इस बात को समझें कि कारण जरूरी है किसी भी काम को करने। तो ऐसे आमने सामने पढ़ना था। अगला अगला करें आप। क्या मेरे पास उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ? आगे आगे वाली स्लाइड करें, ये जो आपने पढ़ी थी। आगे आगे अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। हाँ, मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं? क्या मैं लोगों के डीडी को खुद से भेजता हूँ? ये है, और उनके पास ये सब करने के लिए समय नहीं होता, करने के लिए समय नहीं होता है, ये सब करने के लिए समय नहीं होता है। क्या मैं लोगों की डीडी को खुद भेजता हूँ, या उनके लोग क्या करते हैं, उनके पास ये काम करने का? भाई अपना काम ही क्या है? अपना काम क्या है? प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, डीडी भेजना। अपना काम कोई ये थोड़ी ना है कि सुबह उठ के अपने को जिम पे जाके एक्सरसाइज करना है। नरसिंह ग्रेवाल सर को मैंने शुरू से देखा, श्याम जी। हाँ सर। और मैंने उनसे एक बात बहुत अच्छी ऑब्जर्व की, जो कि मैंने भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाई शुरुआत में, कि नरसिंह ग्रेवाल सर ने हमेशा कोई भी काम अपने जरिए से ना 1, 2 या 3 बार किया बस। यस सर। चौथी, पांचवी, छठवीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 15वीं और 20वीं, 50वीं बार कभी नहीं किया। जैसे कोई भी व्यक्ति उनके साथ आया तो एक बार उन्होंने खुद ने रजिस्ट्रेशन कर दिया उसका, सेकंड टाइम में उस बंदे को रजिस्ट्रेशन करना सिखा दिया, और तीसरी बार में उसको अपने साथ बैठ के एक बार चेक कर लिया कि सही रजिस्ट्रेशन करता है। इट इज द गुड मतलब डुप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप मैं कई लोगों को देखता हूं कि रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नीचे वो देते ही नहीं जब तक कि मतलब क्या है ना, उनको कोई गाली ना दे आके कि तू मेरे को सिखा क्यों नहीं रहा है। सही बात है, सही बात, एकदम राइट बात। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन है पहली बार में आप दिखाइए कि ऐसे होता है, दूसरी बार में सिखाइए कि ऐसे होता है, और तीसरी बार में ऑब्जर्व करिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और चौथी, पांचवी, छठवीं, 8वीं, 10वीं बार की जरूरत ही नहीं है किसी की चीज। तो सर ने हमेशा ऐसे ही किया, हमको एक बार दिशा देके दिखाई, दूसरी बार बोला बेटा शाबाश आप दिशा कर सकते हो। पहली बार में उन्होंने हमको 1-2 बार स्टेज से प्लान देके दिखाया, फिर बोला बेटा आप भी अच्छा प्लान कर सकते हो, हमें प्लानर बना दिया। फिर बोला कोर ट्रेनिंग ऐसे होती है बेटा, एक बार आप ये लेके देख लो, फिर बोला ऐसे कोर ट्रेनिंग करो बेटा आप भी कर सकते हो। तो आज जो नरसिंह ग्रेवाल जी ने इतना ह्यूज नेटवर्क बनाया है, उसके पीछे मेरे को ये पावर समझ में आती है। हम भी इस बात को समझें, जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उस भी समझें, डुप्लीकेशन की पावर को समझें, और जितना ज्यादा काम दूसरों को सिखा के करवा सकते हैं उतना काम जल्दी से जल्दी उन पर विश्वास और जिम्मेदारी देके करवाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग। जी श्याम जी कंटिन्यू करिए। बहुत बढ़िया। कई लोग कोठारी बन जाते हैं, कोठारी नहीं होते अपने, सब कुछ अपने पास ही रखते हैं। ग्रेट सर। जी जी। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ और वे खुद ही नहीं सीखते तो दूसरे क्या सिखाएंगे? अगर कुछ सिखाते भी तो सिर्फ नेगेटिव। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ? भाई सही चीजें अपने इस बिजनेस में जो भी अपने एथिक्स और सिद्धांत है, रेगुलर बस उन एथिक्स और सिद्धांतों पे खुद मीटिंग में आते रहे, अपनी टीम को मीटिंग में लाते रहे, सीखो, सिखाओ और कमाओ। इसी प्रोसेस पे अपना ये बिजनेस चलता है। जैसे अपने ग्रेट सर ने बताया, तो सही चीजें, मान लो गलत भी बात लोग बोल रहे हैं तो उनको सही बातें सही करके उनको पेश करना, तो ये वाली बात है। ये जो लाइन है वो ऐसे है बिल्कुल कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। तो ये लिखा है कि क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ? तो भाई सिखाऊंगा तो मैं तब ना जब मैं सही चीजें पहले खुद सीखूंगा। भाई मेरी मोमबत्ती जली होनी चाहिए ना दूसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए। अब मेरी मोमबत्ती जली नहीं है तो मैं दूसरी मोमबत्तियों को कैसे जला सकता हूँ? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वे खुद नहीं सीखते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? बहुत बढ़िया, बेस्ट कवर हो गया। मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है? क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ? उन्हें सिर्फ असफलता ही दिखती है? मेरी भावना हमेशा क्या रहती है लोगों को डेवलप करने की, लोगों को यदि कई बार ऐसा भी होता है कि डाउनलाइन के चेक अपलाइन से बड़े बन जाते हैं, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, तो भी आदमी को ये भावना रखनी है, क्योंकि भावना यहाँ पे खराब होती है जब तक नीचे नीचे चल रहा होता है, उससे छोटे चेक बन रहे होते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है जब तक भावना शुद्ध, और जैसे ही थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तो कई सीनियर्स लोग ही उनको रोकने का प्रयास करते हैं, कई सीनियर लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कई अपलाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और एकदम उनको
कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो मेन भावना क्या है कि जैसे बेटा है, वो बोलते हैं, गुरुजी लोग बोलते हैं कि सरपंच और सरपंच का बाप, डेढ़ सर वो कैसे है, सरपंच और सरपंच का बाप। मैं यहाँ पर दो उदाहरण देना चाहूंगा, एक हिटलर का और एक गांधी जी। हिटलर और गांधी जी में अगर देखें तो गांधी जी से कम, गांधी जी में कम क्वालिटियां थी अगर आप देखेंगे, और हिटलर में बहुत ज्यादा क्वालिटियां थी। और लेकिन गांधी जी में क्या था, गांधी जी में आध्यात्मिकता थी, यानी दूसरों को आगे बढ़ाने की जो सबसे बड़ी बात होती है वो थी। गांधी जी सबसे बड़े रोल मॉडल थे पूरे हिंदुस्तान में, राजनीति के एक सबसे बड़े चेहरा थे। आप मुझे बताइए, अगर वो चाहते तो पहली बार प्रधानमंत्री बन सकते थे कि नहीं? नेहरू को क्यों बनाते? क्या जरूरत थी नेहरू को बनाने? या कोई और को क्यों आगे करते? लेकिन गांधी जी ने हमेशा कैसे किया, गांधी जी ने अपने को पीछे रखा, और ये जो अपने पीछे रखने की भावना है उनको आज नोट पे छपा गई, और उनको राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति तो बहुत बनेंगे दुनिया में भारत के, लेकिन राष्ट्रपिता एक ही है, गांधी है, और हमेशा गांधी रहेंगे, दूसरा कोई राष्ट्रपिता बन नहीं पाएगा। अभी इस बात पे अगर देखेंगे हम लोग तो हिटलर क्या चाहता था, हिटलर लोगों की भलाई चाहता था थोड़ी बहुत, लेकिन वो अपने को आगे रखता था। तो ये बिजनेस की परिकल्पना कैसी बात की है कि मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूं कि नहीं? तो यहाँ पर किंग बनने की कोशिश मत करिए, आप किंग मेकर बनिए। बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे क्राउन्स, बहुत सारे मर्करीज, बहुत सारे वीनस, बहुत सारे कैपिंग अचीवर्स आप बनाइए, लाइए, और वो लोग फिर आपको हमेशा टॉप पर रखेंगे, और आपकी हमेशा तुति बोलेगी, आपका हमेशा बहुत बढ़िया नेटवर्क बनेगा। इसमें बोला भी जाता है कि इस बात में आपकी बड़ी बात नहीं है कि आपकी कैपिंग आ गई, या आप क्राउन बन गए, या आप और कुछ बन गए। बात इसमें है कि आपके नीचे कितने लोग हैं जिनको आपने ये सब दिलवाया। तो इसका मतलब इस भावना से हम लोग काम करें। और जब भी श्याम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब कोई हमसे आगे निकले, चेक बड़ा बनाए, तो इसको बहुत खुश होके, मतलब क्या है ना, स्वीकार करें, और स्वीकार करें ना कि, और इस बात को अंदर से ये भी सोचें कि बहुत ही बढ़िया है, जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ और मेरे लिए ही हो रहा है, और इस बात की भावना को हमेशा ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर हाँ, तो क्या वे बढ़ती राशि में है? बहुत बढ़िया। क्या मुझे चेक मिलते हैं और रेगुलर, जैसे हमारे रजत हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बोला था कि 5% इंक्रीजमेंट यदि अपन रेगुलर करते रहते हैं तो मिरेकल होता है, मिरेकल। ज्यादा जैसे मान लो किसी आदमी का 5,000 का चेक आ जाए, तो 50,000 के लिए एकदम से ट्राई ना करे, 7 के लिए करे, 10 के लिए करे, 12 के लिए करे, 15 के लिए करे, तो 5-5% इंक्रीज करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। उन्हें चेक हाई नहीं मिलते हैं, बढ़ती राशि में। हाँ सर, आगे करूं? जी। 3 कार्डिनल रूल्स, ये हमारे नाम ही इनका मतलब है 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल का मतलब स्ट्रिक्टली अपने को फॉलो करना है ये रूल्स। और जितने भी ज्यादा नेटवर्क में खलबलियां मचती हैं, जितने भी नेटवर्क में तकलीफें आती हैं, और ये कार्डिनल रूल पूरे अपने काम में तो बहुत ज्यादा लागू होता ही है। ये जो रूल्स है पूरे ब्रह्मांड और पूरी धरती पे हर काम में लागू होता है, और बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्परिणाम भी देखा है, और हर सेक्टर में दुष्परिणाम आए हैं और उनको खुद को नहीं पता। ये तो हम सिस्टम, और बहुत बहुत धन्यवाद देने जाएंगे इतनी ग्रेट नंबर 1 कंपनी और ग्रेट नंबर 1 सिस्टम का, कि हमें यहाँ पे सफलता का रेशो इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बार बार लर्निंग की बात की जाती है, और सिस्टम की जो बातें की जाती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बंदा। तो ये 3 कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से पहला रूल जो है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की आहुतियां देने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत सारे लोगों के मतलब कि जब लोगों ने काम को छोड़ा, नेटवर्किंग जब स्टार्ट हुई थी, तो बहुत सारे दिनों के बाद ये रूल्स तैयार हुए हैं। और रूल्स हमेशा तब बनते हैं जब तकलीफें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और बहुत गौर से समझना है नेटवर्किंग में, क्योंकि शुरुआत में आदमी काम ना करने की, काम ना चलने की वजह से छोड़ता है, लेकिन बड़े लेवल पे यदि कोई आदमी का नेटवर्क जा रहा है तो वो 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है, 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है। इसमें से पहला रूल जो निकल के आता है वो नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कि कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने एक्टिव, कई लोग पूरी लाइन को समझना है, एक्टिव, जो एक्टिव है और सक्सेसफुल भी है, एक्टिव भी है और सक्सेसफुल भी है, उस अपलाइन से पूछे बिना आपको कोई भी नया काम नहीं करना है।
नया काम कैसे होता है हमारे इस बिजनेस में, जैसे ही आदमी जुड़ता है, जुड़ते ही कई लोग बड़े मोटिवेट होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। वो बोलते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि अखबार में इश्तिहार छपा देते हैं कि खुल गई खुल गई खुल गई, नौकरी खुल गई, आपको 20 लाख रुपए महीने की नौकरी खुल गई। उनको ऐसा लगता है कि लोग लाइन लगा के आएंगे। भाई कुछ ऐसे फेलियर्स भी होते हैं जो यहाँ पर जो हुए हुए होते हैं वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो अच्छा सेफ सो का बंदा आएगा तू। तो कोई भी नया काम करने, मैं आज तक भी मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे हेयर में मेरे को कलर कौन सा करवाना है वो भी मैं पवन जी से पूछता हूँ कि कलर कौन सा करवाना है। क्यों? क्योंकि वो गुड़गांव स्मार्ट सिटी में रहते हैं, उनको वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट आदमी है, वो बता देंगे कि भाई कौन सा करवाना है। फिर उन्होंने बताया कि श्याम बाल में कलर करवाए तो इनोवा इनोवा करवाना, नोवा इनोवा करके है, इसमें 0% वो होता है, अमोनिया होता है। नहीं मैं तो क्या था, मैं तो अपने वो गार्नियर लगा लेता, सही है कि नहीं। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछनी होती है। और नेटवर्किंग में जैसे गाड़ी खरीदनी है, कई जोश जोश में कईयों का पुराना ड्रीम होता है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, घर परिवार से बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ही बिजनेस में जुड़ते हैं ड्रीम की बातें होती है, ड्रीम की बातें होकर मोटिवेट हो जाते हैं और बुल्ट गाड़ी खरीद लेते हैं। सर मेरा सपना था, और करने के बाद सर को फोन करेंगे मेरा सपना था, वो सिस्टम में आके मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने बुल्ट गाड़ी खरीद ली। अब कोई डाउनलाइन फोन करता है, सर आपको प्लान देने के लिए आना है 100 किलोमीटर दूर। अब 100 किलोमीटर दूर पहले जाएगा वो गाड़ी को लेके बड़बड़ बड़ करते हुए। पहली बात तो वहां जाने के बाद में फिर प्लान, ये जाने से पहले बोलेगा डीडी आए तो बता, डीडी नहीं आई तो मैं नहीं आने वाला, कंफर्म दे, गारंटी दे। कंफर्म और गारंटी अपने बिजनेस में कुछ नहीं होती है, जब संभावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हमारे जैन साहब बोलते हैं कि ये बिजनेस पूरा संभावनाओं पे डिपेंड करता है। हो सकता है जिससे अपन मिलने जाए वो क्राउन एम्बेसडर हो, और आदमी का एफर्ट कभी फेल नहीं होते। तो वहां जाने के बाद में जब उसको डीडी नहीं मिलती, प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं आते हैं, तो वो उन्हीं के ऊपर बात झाड़ने लग जाता है। तेरे को पता है ये मोटरसाइकिल फ्री में नहीं चलती, इसमें डीजल पेट्रोल डलता है, इसमें पेट्रोल से चली है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, अब वो सीनियर बोलता है कि तेरे को, जूनियर बोलता है तेरे को किसने कहा तू बोल्ट बुल्ट लेके आ, टेम्पो में लटक के आता, प्लान दिखाने ही तो थे, टेम्पो में लटक के आके प्लान दिखाता। तो छोटी छोटी चीजें जब भी आपको लगती हैं, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, मोटरसाइकिल कौन सी खरीदनी है, किस लेवल पे कौन सा काम करना है, आज मैं सिल्वर लेवल पे हूं तो मेरे को कौन सी चीज लेनी है, पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, कई एफडी करवाने लग जाते हैं, कहीं पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, कहीं बड़े लेवल पे भी यही कहानी है, दिमाग चलना चालू हो जाएगा, ऐसा करता हूं मैं विला बना लेता हूं। अरे विला में घुस जाएगा, कई लोग विला से आज तक नहीं निकले। तो घर भी बनाने से पहले, गाड़ी भी खरीदने से पहले, मोटरसाइकिल खरीदने से पहले, यहाँ तक मैं बोलूंगा कि छोटे से छोटे काम से पहले आपको अपने अपलाइन से पूछना होता है, जिससे क्योंकि अब आपकी ग्रोथ में ही अपलाइन की ग्रोथ छिपी हुई होती है। तो ये पहला रूल है। अरे इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है, आगे चलूं? नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। बस इसमें क्या है, एक बात मैं बोलूंगा कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले आज्ञा लें, एक्चुअली बाद में अपलाइन को सरप्राइज ना करें बता के। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है कि हम अपलाइन को ना सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज कैसे देते हैं कि सर मैंने कार मतलब क्या है ना बुक करा दी है, तो अभी अपलाइन मजबूरी में क्या बोलेगा, वेल डन यार, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट बेटा, बहुत ही बढ़िया है, करो जल्दी खरीद लो यार, अच्छा है। लेकिन उसके मन में एक बात आएगी कि बेटा अगर पूछना ही था मेरे को तो बुक कराने से पहले पूछना था कि सर कौन सी मेरे गाड़ी का क्या एडवाइस कर रहे हो मेरे लिए, अभी मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहले। दूसरा, अभी मेरी ये पोजीशन चल रही है, फंड इतना है मेरे पास, या मेरी जिम्मेदारियां ऐसी हैं, फिर उसके बाद लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए था। देन अपलाइन के माध्यम से बुक करवानी थी। मैं मेरे जीवन के सारे डिसीजन सुनेरी जी से पूछ के लिए, अभी अभी फिलहाल की जगुआर भी है, मैं चला गया था, देख आया था, पक्का कर लिया था, और मैं और सुनेरी जी मतलब रुके हुए थे दिल्ली में, तब मैंने उनसे पूरी मोहर लगवाई, सारी उनको डील बताई, सर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना हो रहा है, क्या बोलते हो, और मेरी ये सिचुएशन चल रही है, और मैंने कहा मेरी ऑडी मतलब क्या है ना थोड़ी सी अभी ऐसे हो गई है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बोला गो अहेड, बहुत बढ़िया यार, कर लो, वेरी गुड। और तब मैंने श्याम जी वहां पे ले जाके उनको एडवांस दिया, बहुत बढ़िया। पहले उनसे बात की, पहले उनसे मोहर लगवाई,
देन मैंने वहां ले जाके उनको एडवांस दिया। अपने जीवन के सारे निर्णय, अपने जीवन के लगभग सारे निर्णय मैंने उनसे पूछ के किए, जो भी बड़े निर्णय, अहम निर्णय थे। काफी सारे लोग ना सरप्राइज देते हैं, और ये जो सरप्राइज देने वाली बात है, इसमें क्या होता है, तुक्का लग भी सकता है और तुक्का खराब भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके निर्णय कभी सही नहीं होंगे, हो सकता है आपके निर्णय सही भी हों, लेकिन निर्णय गलत होने की संभावना बनी रहती है अगर आप पहले पूछते नहीं है तो। और अगर आप पहले पूछ लेते हैं तो निर्णय को गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है, रिस्क जीरो हो जाता है। और समय, क्योंकि अनमोल संपत्ति है हमारी, समय कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए कुछ भी नया करने से पहले इस बात को ढंग से सुने, नेवर डू एनीथिंग न्यू, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग या चेकिंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन, या आपके मेंटर, जिनको आप मेंटर मानते हैं या जिनकी मेंटरशिप में आप काम करते हैं। मैं यहाँ जरूर एक और बात बोलूंगा कि काफी सारे लोग जो सीनियर्स हैं, नए के लिए नहीं है ये, अभी सीनियर्स हैं, काफी लोगों के मेंटर को ही नहीं पता है कि उन्होंने किसको मेंटर माना हुआ है। वो तो क्या है, बस शकल देख के टीका करते हैं, जहां शकल दिख जाएगी बोला आप मेरे मेंटर हो। कई तो इतने मतलब फितरती हैं, जब मेरे से मिलने आते थे पहले, लॉकडाउन से पहले, तो रास्ते में मेरा वॉलपेपर लगा लेते थे अपने उस पे मोबाइल, और लाके फिर मेरे सामने रख देते थे उसको। बोला सर देखो आप, मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा, मतलब क्या है ना, मैं आपको एडमायर करता हूँ, कितनी ज्यादा बात सुनता हूँ। और फिर मेरे से मिलके जाते थे, फिर रास्ते में किसी दूसरे का लगा लेते थे। ये जो तौर तरीके हैं वो एक्चुअली दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमको खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप बिल्कुल क्लियर कट रहिए, क्लियर करिए, और कोई भी चीज नई करने से पहले जरूर पूछिए। थैंक यू। गलत गलत भी होती है तो दो भागीदार होते हैं, और अगर अकेले से गलत हुई तो सिंगल भागीदार होगा जी। और सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो, और सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो सिस्टम बनाया है, ये रूल बनाया है, ये किसी आदमी ने आज से पहले, बहुत सालों पहले के रूल्स बने हुए हैं, तो ये रूल्स का यदि फॉलो करेंगे तो नियम और सिद्धांत है ये, तो 100% सफलता मिलेगी। नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, कभी भी अपनी डाउन लाइन के सामने और कभी भी क्रॉस लाइनिंग के सामने कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, कभी नहीं, नकारात्मक बात है। कई तो ऐसे कालिदास होते हैं, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, कि जिस डाल पे बैठे होते हैं उसी को काट रहे होते हैं, तो ऊपर से कोई बात बोल रहे हैं सीनियर अपलाइन कि भाई ऐसे करना है, और वो उस बात को ना, कई तो मैसेज ही नहीं भेजते हैं, कई तो सीनियर का मैसेज डाला कि भाई इस मीटिंग में आना है, तो उनको पहले ही अपलाइनों को पता होता है कि इस मीटिंग में क्यों बुलाया जा रहा है, तो पहले कन्फर्म करके पूछेंगे कि सर क्या नाम है, रीपर्चेजिंग की तो बात नहीं होगी ना, हाँ स्टॉक की तो बात नहीं होगी ना, तब तो मैं अपनी मीटिंग के में लोगों को बैठाऊं, नहीं तो नहीं बैठाऊंगा। अरे उसको ये नहीं पता कि कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा भूचाल तो अपने नेटवर्क में ला रहा है, कि जिस वजह से नेटवर्क और सिस्टम चल रहा है, जितने मागुर्दी लोग सिस्टम के अपलाइन लोग बता रहे हैं, बहुत बड़ा भूचाल अपने नेटवर्क में पैदा कर रहा होता है। तो गंगा ऊपर से बह रही है, तो उसको आगे पानी हाथ दे के आगे ही बहाना है। यदि बीच में छोटा छोटा डैम बनाएंगे तो कुछ दिनों बाद उस डैम में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी बात जब भी आप अपने नेटवर्क में आती है, ऊपर से आती है, डाउनलाइन आपको बोलती है कि सर एक बात बताओ, अपलाइन की ये बात जो हो रही है सही है कि नहीं है, आप बताओ मेरे को, गलत है या सही है। तो कई तो बोलते हैं हाँ यार बात तो, एक आदमी ऐसा मिला है जो मेरे दिल की बात कर रहा है, बात तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो उसको नहीं पता कि आज तू तो पॉजिटिव हो जाएगा बाद में, लेकिन जिस आदमी के दिमाग ने तूने गलत चीज का बीज बो दिया है, वो आने वाले भविष्य में कभी तेरे को रोल मॉडल नहीं मानेगा, कभी लाइफ में रोल मॉडल नहीं मानेगा। तो कोई भी नेगेटिव बात आए, आपने नेटवर्क को केवल एक ही चीज देना है, जोश देना है, उत्साह देना है, मोटिवेशन देना है, होप देनी है, इंस्पिरेशन देनी है। एक ही बात, अपने परिवार हो चाहे नेटवर्क हो चाहे घर हो, हमेशा एक ही बात, सारे भोलेनाथ बनना है, सारे जहर को पी लेना है, और बाद में लोगों की भलाई के लिए बड़ा काम करना है। तो ये चीज हमें करनी है। और कई लोग डाउनलाइन के सामने तो बढ़िया बढ़िया कर लेंगे अपनी डाउनलाइन के सामने, लेकिन जिनसे कुछ फायदा नहीं होता है, यानी कि वो कहते हैं पड़ोसियों की को परेशान करना, पड़ोसियों के घर में पत्थर फेरना, पड़ोसियों का बुरा हो ये बात सोचना, तो ये बात भी कहीं ना कहीं भावना है, क्योंकि ये भावनाएं सामने वाले के साथ जाती है। जैसे हमारे ग्रेट सर लोग बोलते हैं सिस्टम में कि जैसा आप सोचते हो तरंगे उस आदमी के पास पहुंच जाती है, तो तुरंत रिफ्लेक्ट होकर वो तरंगे आपके पास भी आती है। तो तुम सोचते हो उससे पहले उसकी सोच आपके पास आ जाती है।
तो ना तो डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव सोचना है, क्योंकि तुम बैठे बैठे सोच रहे हो तो तरंगे उसके पास जा रही है, और ना अपनी क्रॉस लाइन के बारे में कभी भी गलत सोचना है। हमेशा मोटिवेशन की बात करनी है, हमेशा प्रोत्साहन की बात करनी है, और वो यदि आगे से बात करने का प्रयास भी करें तो उनको एक ही बात बोलना है, सर काम के बारे में डिस्कशन करने से ना तो तुम्हारा फायदा होना ना मेरा फायदा होना है, हाल चाल घर परिवार की बात पूछ के बात को डिस्कनेक्ट कर देना है। वेट सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नेगेटिव जो है वो क्या होता है, एक जहर की तरह काम करता है, और ऐसा बोला जाता है, मानसिकता भी ऐसी है हिंदुस्तान में कि खुजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है। खुजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि जहां आपको खाज हो रखी है वहां खुजाने में मजा आएगा, और जहां कहीं भी थोड़ा सा भी मामला खराब दिख रहा है आपको, वहां पर आपको चुगली करने में मजा बहुत आता है। अच्छा, ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, मैं किसी एक आदमी की नहीं कह रहा हूँ, लगभग ह्यूमन सारे को ही मजा आता है खुजली में और चुगली। तो हम लोगों को अगर सफलता लेनी है तो दूसरा कोई भी नेगेटिव नीचे ना दें, और उसके लिए शंकर बनने की कोशिश करें। शंकर जी को महान क्यों माना जाता है और महादेव क्यों बोला जाता है, खाली देव क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि शंकर जी ही एक ऐसे भगवान है जिनको जहर पीने की क्षमता है, जहर को पचाने की क्षमता है। और हमको ऐसा प्लान बनना है कि अगर कुछ गलती हो रही है, कोई भी माइनस है, या कुछ भी किसी का भी मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको सर्व वॉमिक ना करें और उसको पचा के रखें। जितनी पचाने की आप में क्षमता होगी, जितना भी पॉजिटिव अच्छा नीचे आप देंगे, उतना ज्यादा आपका नेटवर्क जो होगा वो ग्रो करेगा। तो इस जहर को ना फैलाएं, नेगेटिव पास ना करें अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट योर अपलाइन, अबाउट योर क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात किसी को भी बताने से एक्चुअली कभी भी फायदा नहीं होता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर। तीसरा पॉइंट है, नेवर एवर प्ले फैमिली विद फैमिली मेंबर्स ईगो, स्पाउस एंड मनी। वो तीसरी चीज जो मिस हो गई है वो तो हमारे बैक ऑफ माइंड में बैठी हुई है। अल्कोहल, डोंट यूज अल्कोहल। हां, नॉट यूज अल्कोहल इन बिजनेस। तो नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारा लोगों से रिलेटेड बिजनेस है, लोग अपने को घर पे बुलाते हैं, लोग अपने को घर पे प्लान देने जब जाते हैं, तो हमेशा आपको दूसरे के परिवार को, दूसरे के फैमिली को, दूसरे के घर को अपने परिवार की तरह मानना है, और अपने परिवार की तरह ही आपको ट्रीट करना है। तो कभी भी आपको, क्योंकि कारण क्या है, कई लोग वहां जाके तो अच्छा बन जाएंगे, लेकिन कई लोग मार्केट में जब निकलते हैं, फील्ड में जब निकलते हैं, मोटरसाइकिलों पे जब घूमते हैं, गाड़ियों में जब घूमते हैं, कईयों को तो इतना तक नहीं पता होता है कि जिस डाउनलाइन के साथ बैठे होते हैं वो लोग, उसी डाउनलाइन के साथ जो उसकी टीम का आने वाले भविष्य का क्राउन एम्बेसडर है, उसी मोटरसाइकिल पे जाते जाते बोलते हैं, देख और बता। अरे वो क्या बताएगा, कल को वो तेरे घर में जाके ताकेगा, तब क्या किसको बताएगा है? तो क्योंकि जिसकी भावनाएं एक बार गलत होगी तो वो समझ जाएगा कि ये भी ऐसा ही है। तो कभी भी आपको, कभी भी ना भावनाएं रखनी है किसी भी के प्रति। अपने घर में हमारे को एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अपने घर में एक नारी है, बस सदा ब्रह्मचारी रही है, और इसी परंपरा का पालन करना है अपने को, क्योंकि एथिक्स है और नियम है और सिद्धांतों का अपने को फॉलो करना है। तो नेवर किसी भी फैमिली के साथ, क्योंकि जो हमारे ग्रेट सर बोलते हैं विदेश है ना, तो जो भी चीजें हैं वो विदेश में चलेंगे, थाईलैंड चलेंगे, और अपना हिंदुस्तान है काम करने के लिए, अपने हिंदुस्तान में अपनों को काम करना है, हमारा पवित्र है, बेटों की नगरी। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा कि फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी आदमी या कोई भी महिला जो भी हमारे बिजनेस में है, अपोजिट किसी भी आदमी के प्रति कोई भी आकर्षण हमारे बिजनेस में एक्चुअली चलता नहीं। और ये क्योंकि फैमिली बिजनेस है, इस बिजनेस में हम लोग दो ही बातें करें। इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि मेरे को लगा, कि किसी की भी मैडम को आप भाभी ना बनाएं कभी, क्योंकि आप रिश्ते जोड़ने के लिए आए हैं या अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं। मैं बहुत जल्दी देखता हूँ काफी सारे लोग, अरे भाभी जी है, भाभी जी वो। भाभी शब्द ही ऐसा है, जैसे ही आप भाभी बोलोगे, आप मतलब क्या है ना, आपकी भावना समझ में आना चालू हो जाए। तो आप क्या बोलिए, आप या तो सिस्टर बोलिए, अगर बोल सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है तो, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है, और नहीं तो मैडम बोलिए। ये दोनों सम्मानीय शब्द हैं, या तो सिस्टर बोलिए या तो मैडम बोलिए।
इसके अलावा तीसरा कोई भी किसी से संबंध बनाने की आपको जरूरत नहीं इस बिजनेस में। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, अपनी फैमिली की तरह दूसरे के परिवार को भी मानिए, अपने माँ बाप की तरह दूसरे के माँ बाप, अपने भाई की तरह दूसरे का भाई, अपनी बहन की तरह दूसरे की बहन। अगर आप इसी तरीके से सबको रेस्पेक्ट देंगे तो आप हमेशा अपना बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। इसमें काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा करके दिखाया। एक तो लोग हमारे साथ थोड़े उल्टे भी आए, उन्होंने गड़बड़ भी करी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपमानजनक और खराब इसके दुष्परिणाम पाए। तो इस वजह से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईगो की बात अगर हम करते हैं तो ईगो ऐसे है कि हर आदमी का ईगो है दुनिया में, और बुरी बातें हर आदमी को बुरी लगती हैं और अच्छी बातें हर आदमी को अच्छी लगती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा लोगों के सामने पेश आए कि हमारी कोई भी बात दूसरों को बुरी लगे ही ना। तो इस तरीके से हमको अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है इस बिजनेस में, क्योंकि हमको ईगो से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। ये बहुत सारी पिक्चरों में भी डायलॉग है, बोला सब कुछ करना था इसको, लेकिन इसको ईगो नहीं, मेरी मतलब वो करनी थी, हिट नहीं करना था ईगो। विलेन क्या बोलता है, बोला यार अब नहीं छोड़ूंगा इसको। या हीरो क्या बोलता है, बोला अब नहीं छोड़ूंगा इसको, क्योंकि इसने क्या कर दिया। बोला जाता है सबसे बड़ा सम्मान दुनिया में या सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो है उसका आत्म स्वाभिमान या उसका खुद का ईगो, जिसको हम बोलते हैं। ईगो एक्चुअली गलत वर्ड है, अंग्रेजी में क्या है ना, डिफरेंशिएट नहीं होता शब्दों में। और हिंदी मेरे को इसीलिए भावना अच्छी लगती है हिंदी में, क्योंकि शब्दावली बहुत है हिंदी में, हिंदी में वर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो हिंदी का एक अच्छा वर्ड है स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। तो किसी के स्वाभिमान पर कभी भी चोट ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी के स्वाभिमान पर चोट किया तो वो संपत्ति पर चोट को सह लेगा, अपने घर मकान पर चोट को सह लेगा, या अपने और किसी बात पर चोट को सह लेगा, रिश्तों पर चोट को सह लेगा, लेकिन स्वाभिमान पर चोट को सहना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो स्वाभिमान पर चोट ना करें, और पैसे का लेन देन कभी भी इस बिजनेस में ना करें। मैं सिर्फ आपको अलाउड कर रहा हूँ 100, 200, 500 रुपए का ही व्यवहार रखें एक दूसरे के साथ। अगर किसी को 100-200 की जरूरत है उसकी पूरी कर दें, आपको 100-200 की कहीं से जरूरत है तो आप भी आगे पीछे कर लें। और 100-200, 500 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा लेना भी पड़े तो, और ये भी एक्सेप्शनल है, अगर ना लेना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि चाहे 100 रुपया मांगो, चाहे 1 रुपया मांगो, और चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, इज्जत तो उतनी खराब होती है। पैसा से थोड़ी फर्क पड़ता है इसमें, मांगने से फर्क पड़ता है या देने से फर्क पड़ता है। तो ये मांगने और देने का बिजनेस नहीं है। इसमें हर आदमी को पैसा जब भी संबंधों के बीच में आएगा, आपके बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने संबंध खराब हो। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छी बात और ऐड करना चाहता हूँ। जितनी बातें अभी तक श्याम जी ने बताई हैं, मैं चाहता हूँ इनके तजुर्बे के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं हम लोग। और श्याम जी को क्योंकि बहुत ही गहरा अनुभव है इस बिजनेस का, 11-12 सालों में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारी किताबें पढ़ के इस बिजनेस को सीखा है। मैं क्या बोलता हूँ, बोला जाता है, एक चलन है, एक कहावत है कि अगर बहू घर में आई है, या मतलब लड़का है जो अपना, तो अपने लड़के को अगर परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। लड़के को अगर आपको परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। तो शादी के बाद बहुत सारे लड़के क्या है, बेवफा हो जाते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको वफा कहीं और से ज्यादा मिलने लगती है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी अगर डाउनलाइन को परखना है तो 2 टाइम पर परखिए, एक पैसा आने से पहले, एक पैसा आने के बाद। एक पैसा आने से पहले और सम्मान, पैसा सम्मान मिलने से पहले, और एक पैसा सम्मान गाड़ी बंगला मिलने के बाद। तो जितने सारे लोग ये गाड़ी बंगला पैसा आने के बाद जिनके सर्किट फूक जाते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातों का निचोड़ जो है, मेरे को लगता है इस बात में जा रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और श्याम जी बहुत ही बढ़िया कवर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा और आधा घंटा हमारे पास बचा है, श्याम जी कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं अब। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है TBF, टेप बुक एंड फंक्शन। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, आप ऐसे सहयोग करते रहो तो बहुत मतलब लोगों को भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। टेप बुक एंड फंक्शन, क्योंकि अपने जो 8 स्टेप हैं उसमें से 5 स्टेप जो है, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान एंड फॉलो अप, वो आपको 20-30 हजार रुपए तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको अगर 8 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पे अगर आपको पहुंचना है, और आपको अगर 52 लाख रुपए पे पहुंचना है, तो लास्ट जो 3 स्टेप है वो आपकी टीम बिल्डिंग में सहयोग करते हैं।
कौन सा? 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक एंड फंक्शन। ये तीन जो स्टेप ये टीम बिल्डिंग में सहायक होते हैं। तो कई लोग ड्रीम लिस्ट इन्वेस्टमेंट तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन तीन स्टेप में मात खा जाते हैं। इसलिए वो जोड़ तो लेते हैं लोगों को, लेकिन रोक नहीं पाते लोगों को। कारण क्या है? तीन स्टेप उनके पूरे नहीं होते हैं। तो उसमें से लास्ट जो स्टेप आता है, 8 स्टेप का लास्ट स्टेप है ये टेप बुक एंड फंक्शन। टेप बुक एंड फंक्शन। इसमें आगे चलता हूँ सर, आगे इसका डिस्क्रिप्शन होगा ना। हाँ, मैंने इस बिजनेस को शुरुआत से, जब मेरे साथ बढ़िया अच्छा क्या हुआ कि ग्रेट सर ने, योगेश यादव सर ने, क्योंकि मैं लर्निंग का बड़ा शौकीन था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो एक छोटा सा आईपॉड था। और ये काम हर आदमी को, हर जॉइंट एसोसिएट के साथ करना चाहिए, जो ग्रेट सर योगेश यादव सर ने मेरे साथ किया। एक छोटा सा आईपॉड था जो चाइनीज आता था, 350 रुपए का, वो मेरे को खरीद के दिया। और उसमें सारी ट्रेनिंग है, सारी ट्रेनिंग है जितनी भी थी। नायर साहब की आग ही आग ट्रेनिंग थी, अपनी खजाना में जितनी 28 ट्रेनिंग थी, जैन सर की जो है जनरेटिंग मोर एप्लीकेशन थी, नजरिया ट्रेनिंग थी, और जितनी भी 8 स्टेप ट्रेनिंग थी, देव सर का कोर, ओम प्रकाश जी का कोर, नरसिंह ग्रेवाल जी का 8 स्टेप, सुनारी लाल जी की लिस्ट, वो सारी ट्रेनिंग है मेरे को उसमें डाल दी थी। MMLM का विजेता। तो वो डालने के बाद में क्या हुआ, टेप में रेगुलर, मैं जब ट्रेवलिंग करता था, मोटरसाइकिल पे जाता था, गाड़ी में जाता था, क्या नाम, प्लान दिखाने जाता था, क्योंकि पहले मेरे पास साधन नहीं था, तो मेरे कान में एक ही काम होता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था। क्योंकि शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में हमारा जब इस बिजनेस में बंदा ज्वाइन होता है, तो जस्ट लाइक आईसीयू की तरह होता है। जैसे एक बच्चा आईसीयू में होता है और शुरुआत में जैसे घर में आता है, तो सबसे ज्यादा केयर करने की माँ बाप को जरूरत कब होती है? जब बच्चा आईसीयू में होता है। और जब वो छोटा होता है, तो धीरे धीरे बाद में बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही दौड़ने लग जाएगा। तो शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में टेप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो बेसिक ट्रेनिंग है आप, क्योंकि आजकल लोग क्या है, आग ही आग ट्रेनिंग को भी, क्योंकि वहां पे यूट्यूब पे अपने आप जाते हैं और सीनियर बोल देते हैं आग ही आग ट्रेनिंग सुन लेना, वहां आग ही आग के नाम से पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसका लगा के फोटो डाल रखा है। तो मेन बात क्या है कि आप कोई भी चीज रिकमेंडेड, जैसे हमारे यहाँ का ये 10 कोर स्टेप का एक स्टेप ये भी है, आप रिकमेंडेड बुक एंड टेप सुने। रिकमेंडेड, जो आपका सीनियर बोले आपको वो ही सुनना है, अगर तेज तरक्की करनी है तो टेप सुनना, बुक पढ़ना। शुरुआत में मेरे साथ बढ़िया अच्छा सर ने क्या किया, पहली किताब जो मेरे को रिकमेंड की थी वो प्रगति सूत्र किताब थी, जो आज है प्रगति, पहले प्रतियोगिता दर्पण थी, अभी प्रगति सूत्र किताब है। और उससे भी प्रगति सूत्र किताब में हमारे माँ गुरु जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, जैन साहब और पूरे हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और कंपनी के मेन पिलर जो बड़ा काम करके दिखाए हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, और उनका पूरे 30 लाख की टीम का, 40 लाख की टीम का, 50 लाख की टीम का, और पूरी दुनिया में जो नेटवर्किंग में करोड़ों करोड़ों की टीम बना चुके हैं, उनका पूरा एक्सपीरियंस अपने को, सबसे पहली किताब जो है वो प्रतियोगिता प्रगति सूत्र किताब है, जो हमारे सिस्टम के माध्यम से रिकमेंड की जाती है। वो मैंने शुरुआत में पढ़ी। उसके बाद दूसरी किताब जो मेरे ग्रेट सर ने रिकमेंड की थी वो थी बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्योंकि समुद्र तट पर कियानो किताब पढ़ोगे तो उसमें भी जिम डोरमैन, जो बहुत बड़ा नेटवर्कर हुआ है, साल का 72 करोड़ रुपए कमाता है, वो भी बोलता है कि मेरी जीवन की सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो 2 किताबों का रहा है। पहली है बड़ी सोच का बड़ा जादू और दूसरी है लोक व्यवहार में कुशलता। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैंने शुरुआत से रीडिंग की थी, बेसिक किताबें थी। उसके अलावा पैराबल द पाइपलाइन, उसके अलावा कॉपी कैट मार्केटिंग, ये सारी किताबें जो शुरुआत में मेरे को मेरे ग्रेट सर के माध्यम से रिकमेंड की गई थी, उन किताब को मैंने रेगुलर रीडिंग किया और आपको भी सेम डुप्लीकेशन मेरे नेटवर्क में होता चला गया। और तीसरा जो चीज है वो है फंक्शन। फंक्शन रेगुलर, क्योंकि किताब के बारे में एक बात और बोली जाती है कि किताब जब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है, और किताब जब आदमी पढ़ता है तो रईस बनता है। किताब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है और पढ़ता है तो अमीर बनता है, और उसको जब जीवन में अमल लाता है तो आदमी रईस बन जाता है, रईस बन जाता है। ये बात भी मैंने किसी किताब में पढ़ी हुई देखी थी। और हमारे ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि जब मैं 2009 की बात है, देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट सर योगेश यादव साहब की शादी में आए हुए थे, तो मैं वहीं पे बगल में खड़ा हुआ इनकी बातों को सुन रहा था। तो ये समझा रहे थे कि जो आदमी बुक रीडिंग करता है, ट्रेनिंग सुनता है, उस आदमी के पास समस्या आने से पहले समाधान होता है। उसके पास प्रॉब्लम नाम की चीज कभी आएगी नहीं।
क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको पहले से ही पता होता है, क्योंकि किताबों का ही नाम ऐसा है, संकट सफलता की नींव है। बताओ, बिली जोली की किताब संकट सफलता की नींव है, ये किताब का क्या नाम है, वो है क्या टाइटल है। तो चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी, आप उसको पढ़ो तो उससे ये टाइटल है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो ये टाइटल है किताबों का, साहस विफलता का ये टाइटल है किताबों का। तो ये टाइटल जिसने भी लिखे हैं उनके पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस, और एक किताब आदमी जब लिखता है तो पूरी जीवन का एक्सपीरियंस उसमें डाल देता है। तो एक आदमी को यदि अपन एक सप्ताह में भी एक किताब पढ़ते हैं तो एक आदमी सक्सेसफुल आदमी का पूरा जीवन अपने अंदर चला जाता है। और जिस आदमी ने जितनी ज्यादा किताबें पढ़ी है वो जितने ज्यादा लोगों की ट्रेनिंगें सुन रहा है, जितने ज्यादा वेबिनार में आप आ रहे हो, ये एक्सपीरियंस होल्डर 17 साल 18 साल जिन्होंने 30 लाख की टीम बना के रखी है, जिन्होंने 8 लाख की टीम बना के रखी है, किसी ने 10 लाख की टीम बना के रखी है। रजत वर्मा साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं। तो उनकी मीटिंगों को जितना ज्यादा सीरियस लेंगे, जितना ज्यादा अपन सीरियसली लेंगे, तो वो बार बार, मैं 4 लाख का कोई पूछे मेरे पास 4 लाख का चेक कैसे आए, मैं बताता हूँ उसका राज क्या है, कि मैंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की। वो बोलते थे दोस्तों इस बार इसका बना, इसका बना, इसका बना, इसका बना। तो वहां पे मेरे दिमाग में आती थी कि कभी ना कभी हमारे ग्रेट रजत शर्मा जी हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर नरसिंह ग्रेवाल जी हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी हमारा भी नाम बोलेंगे, जितने भी हमारे ग्रेट सर हमारा नाम बोलेंगे। तो भावनाएं जब जिस चीज को ज्यादा सुनते हैं, संगत से आती है रंगत। तो ये जो टेप और बुक्स का बहुत बड़ा जीवन में योगदान है, और ट्रेनिंगों का जो भी सिस्टम से रिलेटेड, जूम पे या ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, आप 100% ऑफलाइन का फोन उठाने, सबका रोल होता है एक आदमी की बड़ी सक्सेस में। और तीसरा जो रोल होता है वो फंक्शंस का होता है। मेरा उत्पन्न, मेरा बिजनेस में आगमन ही फंक्शन से हुआ है, मेरा बिजनेस में आगमन ही फंक्शन से हुआ है। क्योंकि 2009 में एक फंक्शन होने जा रहा था, जब मैंने फोरम भरा हुआ था, फोरम भरा हुआ बंदे को योगेश सर ने, जब अपने जैन साहब आए थे, वो महावर ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरे को बैठाया, उसमें सीक्रेट नाम से मूवी जो दिखाई थी, पहली बार सीक्रेट मूवी वहीं पे दिखाई गई थी। उस सीक्रेट मूवी ने मेरे दिमाग में घुस गई, और मेरा जितना भी जीवन बना उस सीक्रेट मूवी को कम से कम हजारों बार मैंने देखा होगा। उस मूवी का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि वही वाली बात है, बचपन में जो बच्चे के दिमाग में डाली जाती है वो उसके लाइफ टाइम उसके दिमाग में रहती है। तो वो मूवी ने मेरे जीवन में बदलाव लाया। उसके बाद बहुत सारे मेरे नेटवर्क में लीडर हैं जो फंक्शंस की ही देन है, और जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो भी ना किसी फंक्शन, आज जो लोग वेबिनार पे लंदन का टारगेट जीत रहे हैं, लोग वेबिनार पे थाईलैंड का टारगेट जीत रहे हैं, जिन्होंने ऑफलाइन फंक्शनों को नहीं अटेंड किया है, वो लोग ऑनलाइन में, जो जीता वही सिकंदर। जितने भी ये फंक्शन और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी कोर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी लोग इन मीटिंगों को सीरियसली ले रहे हैं और इनको एक ताल कटोरा, एक बड़ा फंक्शन मान के इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं की टीम में बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर आने वाले भविष्य में ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं, ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं। ये फंक्शंस का रोल हो, फंक्शन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इंपोर्टेंस जो ऑनलाइन है वही ऑफलाइन होती है। ग्रेट सर, तीन चीजों में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं प्लीज आगे बढ़िए आप। यूज ओनली टूल्स डेवलप, ये सक्सेस फॉरएवर पे ये सारे टूल्स हैं जो अपने पास एवरी टाइम रहने चाहिए। प्रगति पथ है, लिस्ट बुक है, प्लान फोल्डर, वीकली इंडेक्स कार्ड, प्रोडक्ट ब्रोशर, प्रोडक्ट शोकेस, प्लान फोल्डर, ऑडियो सीडी, वीडियो डीवीडी, इंफॉर्मेशन पैक, वो केवल सीनियर से डिस्कशन करते रहें और बहुत बढ़िया हो जाएगा इसमें। पावर ऑफ टूल्स, यहाँ से मेरा सेशन चल। शुभारंभ, शुभारंभ भाई हमेशा अपने पास रहनी चाहिए 24 घंटा, क्योंकि शुभारंभ, अब कई लोग बोलेंगे साहब शुभारंभ नहीं है तो डायरी लो। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो योगेश यादव सर के घर पे जब मैं गया था तो उन्होंने मेरी डायरी में लिस्ट बनवाई थी, मैं बोला श्याम ये ले, नेम लिस्ट, वो सारा लिख के दे दिया मेरे को, अब इसमें लिस्ट बना। तो मैंने 72 लोगों की लिस्ट ऑन द स्पॉट, 72 लोगों की लिस्ट मैंने ऑन द स्पॉट बना दी थी। और आज की डेट में जितने भी डायमंड मेरी टीम में है वो सारे लोग शुरुआत के 4-5 डायमंड वो लिस्ट की देन है, शुभारंभ की देन है। और ये जस्ट लाइक ऐसे है, जब अपन पहली क्लास में जाते हैं तो कायदा दिया जाता है ना, कायदा, और कायदे में पढ़ के तो हमारे ये बिजनेस में जुड़ने के बाद में ये पहला कायदा है।
और ये हर आदमी के पास होना चाहिए। जब तक कायदा नहीं है तो अपनी डायरी का यूज करें। इसमें लिस्ट कैसे बनाते हैं वो बताया गया है, इसमें इनविटेशन करते हैं उसका भी इंडेक्स है, इसमें फॉलो अप प्लान करते हैं उसका भी इंडेक्स है, फॉलो अप करते हैं उसका भी इंडेक्स है, और FIM करते हैं उसका भी इंडेक्स है। इस पूरी शुभारंभ को यदि आप भरते हो तो ये पूरी शुभारंभ ही आपको कैपिंग पे पहुंचाने का मादा रखती है। ये इतना बड़ा योगदान है इस शुभारंभ का, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। ये हमारे इस बिजनेस का टूल्स है। प्लान फोल्डर, ये जब अभी अपना प्लान फोल्डर क्या है, अपनी जो भी प्लान सीट है, अभी ऑनलाइन अपन है तो अपनी प्लान की जो भी क्या नाम है PDF फाइल है, उसका कई लोग तो प्लान ही नहीं दिखा रहे। अरे प्लान दिखाओ, जैसे अपन ऑफलाइन में प्लान दिखाते थे वैसे ऑनलाइन में दिखा रहे हैं। उस टाइम फेस टू फेस दिखाते थे, यहाँ पे ऑनलाइन में दिखा रहे हैं। तो सब लोग अपनी PDF लो, जूम ऐप में अपने 40 मिनट का फ्री आता है, उसका रेगुलर ट्राई करना स्टार्ट करो जूम ऐप पे, और कर करके ही आदमी सीखता है। तो प्लान फोल्डर का यूज आपको ऑफलाइन में भी करना है और ऑनलाइन में भी आपको PDF के रूप में यूज करना है। ये 72 घंटे जो आती है, ये 72 घंटे, इसका नाम ही 72 घंटे है, यानी कि जुड़ने के 72 घंटे के बीच में बंदे के साथ क्या करना है। आप कुछ मत करो, जैसे ही जोड़ा उसको 72 घंटे ये आप उसको पकड़ा दो, अपने आप वो समझ जाएगा कि मेरे को 72 घंटे में क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या डूज है क्या डोंट्स है, FIM में के बीच में क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजें मेरे को लोगों को बतानी है नहीं बतानी है। और ये चीज ना करने की वजह से लोग अपने हिसाब से लोगों को बता देते हैं कि 2 जोड़ने का बिजनेस है और नीचे 2 लगाने का बिजनेस है। वो बोलेगा ऐसी कंपनियां तो बहुत आई और बहुत चली गई, ऐसा कुछ होता नहीं है, चेक आते नहीं है, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। कारण क्या है कि उनके पास 72 घंटे, उनको जब ज्वाइन होते हैं तो कुछ ना कुछ टूल्स देना होता है। तो ये यदि आप दे दोगे तो वो बाहर मूड नहीं मारेगा, इसमें मूड मारेगा, और उसको ये प्रमोट करके देना है, प्रमोट करके देना है। इसके बाद में इनविटेशन कार्ड, मेरा जो इस बिजनेस में आना हुआ, योगेश यादव साहब ने इनविटेशन कार्ड दिया था मेरे को। और उस इनविटेशन, क्योंकि आजकल के डेट में लोग शादी के टाइम पे कार्ड ना देने की वजह से ही शादी के जो रिश्ते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि मेरे शादी में जरूर जरूर आना। तो कई लोग तो उल्टा भेज देते हैं, ले भाई 2100 रुपए का कन्यादान भी कर देना, उल्टा भेज देते हैं बंदे के पास में। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो इनविटेशन है वो प्रैक्टिकल रूप से, जब आप ऑफलाइन में जब आप काम करें तो प्रैक्टिकल उसका बहुत लॉजिक है, क्योंकि ये सिस्टम के जो भी टूल है ये सारी चीजों का लॉजिक है। और इन सिस्टम की चीजों से यदि आप दूर भगेंगे तो गारंटी आपके पास जो रिजल्ट चाहेंगे वो रिजल्ट नहीं आएंगे। भाई मेरे को जब योगेश यादव साहब ने इनविटेशन दिया तो हो सकता है कि मेरे से पहले 5,000 10,000 के इनविटेशन का खर्चा कर दिया होगा कार्डों का, लेकिन एक श्याम सिंह चौहान ने, बिजनेस है ये, आज उनके परिवार में करोड़ों रुपए चले गए हैं। तो एक इनविटेशन की वैल्यू, क्योंकि जो आज आप एफर्ट डाल रहे हो, तो आप आज इनविटेशन कर रहे हो, जो आप प्लान दिखा रहे हो, उसका एफर्ट का फल आपको मिलेगा, और कितने गुना मिलेगा वो आने वाले भविष्य बताएगा। और एक आदमी आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देके जाएगा। तो कभी भी एफर्ट में लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। इनविटेशन कार्ड है, और उसके बाद पावर ऑफ टूल्स, टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है। टूल्स का यूज जितना करोगे आप उतना काम तेज गति से दौड़ेगा। टूल्स के रूप में जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं, अपने अपलाइन का चेक जो आप व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे भी लगाते हो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैं स्टेटस पे अपने लगा लेता हूँ मैं चेक, और मैं, लोग पता नहीं किस लिए करते हैं, मैं तो स्टेटस जो सीन करता है उसी के पास फोन कर देता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो पुराने हैं, जो मैं भूल गया था, उनसे सीन करते हैं, मैं उनके पास फोन करता हूँ। तो स्टेटस के ऊपर से भी मैंने 2 लोगों की ज्वाइनिंग ले ली है, 400 बीवी की। तो ऐसे भी आप इन चीजों का, जो अपने चेक का, छोटी छोटी चीजों का आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन के टाइमिंग पीरियड में भी, ऑनलाइन में। तो ये है, और काम आसान होता है। अगर हम 1 एकड़ खेत छुरी काटे खोदना हो तो काम आसान होता है। टूल्सों का सहारा लेंगे, टूल्सों का यूज करेंगे तो काम उतना ही ज्यादा इजी होता चला जाएगा। और मुंह से कभी भी बातों से जंग नहीं जीती जाती है, हथियारों से जंग जीती जाती है। आज की डेट में, आज अमेरिका का जनसंख्या 32 करोड़ है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उससे थर्राता है। कारण क्या है? उनके पास टूल्स है, उनके पास हथियार है, उनके पास ऐसे ऐसे बम है कि पूरा विश्व थर्राता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़े टूल्स हैं। तो जब किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, हम तभी उस युद्ध को जीत सकते हैं। हमारे हथियार क्या है? हमारे यहाँ पर कोई बंदूक तो रखनी नहीं है, कोई स्टैंड गन्स तो रखनी नहीं है। हमारे यहाँ के हथियार क्या है? हमारे यहाँ के प्लान फोल्डर, हमारे यहाँ का हथियार है इनविटेशन कार्ड, शुभारंभ, ये सारी चीजें, DVD, क्या नाम है, सीनियर के माध्यम से भेजी गई अपने ऑडियो, वीडियो, बुक्स, ये सारे हमारे इस बिजनेस के टूल्स है, जिनका यूज यदि अपन करते हैं तो बड़ा काम हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को आप बोलकर नहीं समझा सकते, तब आप टूल्स की सहायता ले सकते हैं।
तो जैसे जब आप किसी आदमी को बोल के नहीं, आप किसी आदमी के पास कोई वीडियो भेज दो, जैसे कोई डॉक्टर है, आप उसके पास कहीं बिजी हो जाओ, आप उसको एक ही बात बोलना कि सर ये डॉक्टर का वीडियो है, ये आप सुन लेना, आपको गारंटी है सुबह के टाइमिंग पीरियड में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी। तो जिस आदमी को अपन वर्बली नहीं, अपन खुद नहीं बोल सकते, तो उसके आगे टूल्स काम करते हैं। तो टूल्सों का बेहतरीन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी करें, ऑफलाइन में भी करें। बिजनेस ऑटो पायलट बनता है टूल्सों का यूज करके। आप ऑटो पायलट में बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके पास अपन खुद नहीं पहुंच पाते हिंदुस्तान में आज की डेट में। जैसे जूम है, ये भी एक टूल्स है, जूम भी एक टूल्स का काम कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इस जूम के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इस टूल्स का यूज अपने जितने ज्यादा नेटवर्क में प्रेजेंट में करवाएंगे, पैनल जो आदमी प्लान कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, 100 से ऊपर के लोगों का पैनल यदि परचेज करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्लानर बनेंगे। तो इसका टूल्स का भी अपन यूज करके बड़ा काम कर सकते हैं। ग्रेट सर, आप अभी हैंडओवर, मेरा कुछ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा है जो वीक सा हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो आप उसको टेक ओवर कर लीजिए। मैं बढ़ाता हूँ आगे। बहुत ही बढ़िया। मैं चाहता हूँ सबसे पहले श्याम जी ने, क्योंकि मुकेश जी का भी पार्ट लगभग पूरा किया, मुकेश जी ने भी काफी अच्छे प्रयास किए और श्याम जी ने इतनी सारी चीजें आज हमारी जिंदगी में वैल्यू एडिड की और जोड़ी। मैं चाहता हूँ एक बहुत जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत और धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। और बहुत ही बढ़िया इनकी नॉलेज है जो कि इन्होंने सारे के सारे लोगों को इतना बढ़िया तरीके से समझाया। साथियों, टूल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए मेरी जो समझ है वो कैसे है कि T4 होती है कोई भी टीम, दुनिया की टीम दो तीन जगह होती है। आर्मी में एक टीम होती है जो कि देश को बचाती है, देश की सुरक्षा करती है, सीमाओं की सुरक्षा करती है। पुलिस भी एक टीम होती है जो अंदर हमारे इंटरनल पूरा का पूरा भारत में जो सारी की सारी टीम होती है। और एक टीम होती है जो कि खिलाड़ियों की टीम होती है और खिलाड़ियों की टीम क्या करती है, वो देश का नाम रोशन करती है। तीनों के तीनों लोगों का पार्ट है और तीन बहुत बड़ी टीमों के उदाहरण है। लेकिन साथियों ये जो T4 टीम है ना, ये दो टी के बिना कभी नहीं चल सकती। एक है T4 ट्रेनिंग और दूसरा है T4 टूल्स। एक है T4 ट्रेनिंग, दूसरा है T4 टूल्स। अच्छा, क्रिकेट को देखते हैं कि अगर उनको ट्रेनिंग अच्छी ना मिले और उनको जो बैट है, पैड है, बॉल है, स्टंप है और जितने भी टूल्स हैं उनके अगर वो ना दिए जाएं तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो क्रिकेट खेल के जीत के आ सकते हैं? फुटबॉल में जीत के आ सकते हैं? ओलंपिक में जीत के आ सकते हैं? या हमारी आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, अगर उनको ट्रेनिंग प्रॉपर ना मिले और टूल्स प्रॉपर ना मिले जो कि उनके हथियार हैं, तो क्या वो जीत के आ सकते हैं या वो क्या वहां खड़े रह सकते हैं? सेम पुलिस के साथ है। वैसे ही हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें एक टीम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दो टी जो है वो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगी, T4 ट्रेनिंग और T4 टूल्स। तो टूल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टूल्स में किताबें भी आती हैं, टूल्स में हमारे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको प्रयोग करने होते हैं। तो आप टूल्स भी प्रोवाइड कराइए और उनको बेहतर तरीके से उनको चलाना कैसे है इसकी ट्रेनिंग भी दीजिए। ये दोनों काम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर हमको करना चाहिए। आगे स्लाइड आगे बढ़ाइए श्याम जी। और ऑलमोस्ट हमारा टाइम आज का बीत गया है, बस मैं 2-5 मिनट लेके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम लोग हमारे सीनियर्स मिस्टर सुनेरी लाल जी और मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी को सुनेंगे। साथियों, टूल्स बुक्स की बहुत बातें की अभी श्याम जी ने। मैं फंक्शंस की पावर आपको समझाना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन में आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने पहली बार इसका डायमंड फंक्शन देखा था, बड़ा फंक्शन देखा था। वो फंक्शन देखा था मैंने 24 अक्टूबर 2004। 24 अक्टूबर 2004 को हमारे ग्रेट सर मिस्टर ओम प्रकाश जी डायमंड बने थे और पहली बार मैंने अपने आंखों के सामने डायमंड किसी को बनते हुए देखा था। देन आई डिसाइडेड कि मैं उस दिन बैठ के मैंने मुट्ठी बांधी। आई डिसाइडेड कि मैं बनूंगा इस बिजनेस में डायमंड। वहां पूछा जा रहा था कि आप में से कौन बनेगा डायमंड, आप में से कौन बनेगा डायमंड। और मुझे याद है कि मैं उस टाइम सिल्वर था और मेरे नेटवर्क से सिर्फ हरिशंकर जी मेरे साथ थे। जो आज पूरा नेटवर्क आप देख रहे हो उसमें से कोई भी बंदा हरिशंकर जी के अलावा वहां पे नहीं था। सुनेरी जी आगे बैठे थे क्योंकि वो पर्ल प्रमोशन में थे और उनको बहुत स्पेशल सीट दी गई थी। और क्योंकि मैं सिल्वर था और हरिशंकर जी कुछ भी नहीं थे उस टाइम, फ्रेशर होंगे शायद और ज्वाइन ही किया था, तो हम लोग जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के बैठे थे। आपको पता है फंक्शन में इज्जत बचा के कैसे बैठता है आदमी, जैसे तैसे, जैसे पीछे नंबर आ जाए या खड़ा होना पड़ जाए या जो भी है, जैसे तैसे हम खड़े थे। लेकिन जब बार बार वहां पे बोला जा रहा था कौन बनेगा डायमंड, कौन बनेगा डायमंड, तो मेरे को पक्का पता है मैं मुट्ठी
बांध रहा था और मैं डिसाइड कर रहा था कि यार एक बार मरने से पहले जरूर डायमंड बनना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शंस जो हैं हमारे बिजनेस में, वो मन बनाने के लिए और पक्का डिसीजन लेने के लिए हमेशा हमेशा फंक्शन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब तक आप फंक्शन को ले जाके उनको दिखाओगे नहीं, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन और वीडियो में कितना अंतर है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मैं आपको समुद्र पे ले जाऊं, एक तो ये ऑप्शन है, या समुद्र से एक टब में पानी भर के लाऊं और आपके बाथरूम में बोलूं कि ये समुद्र का पानी है, फील करो समुद्र कैसा होता है। तो कितने लोग बोलते हैं टब में मैं भर के लाऊंगा अगर समुद्र का पानी, तो आपको बाथरूम में समुद्र की फीलिंग आ जाएगी? आ ही नहीं सकती साथियों। समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी विशालता का अनुभव होता है, समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी ठंडी ठंडी हवा आपको छूती है, समुद्र पे जब आप जाते हैं तो उसकी धड़धड़ाहट करती हुई जो उसकी वेव्स आती हैं उनको आप फील करते हैं। और जब समुद्र पे जाते हैं तो जब आप उस समुद्र के पानी में पैर डालते हैं और जो फीलिंग आती है, वो टब के पानी में फीलिंग नहीं आ सकती। भले ही मैं समुद्र से लाऊं वो पानी, लेकिन वो टब में नहीं आ सकती। काफी लोग बोलते हैं मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, फंक्शन में नहीं जाऊंगा, मेरे को वीडियो दिखा देना, व्हाट्सएप कर देना। आजकल इतना टेक्नोलॉजी है, मेरे को भी काफी लोग बोलते हैं यू जस्ट सेंड मी योर लिंक ऑन माय वेबसाइट ऑन माय व्हाट्सएप। मैंने कहा यार तू किसको पढ़ा रहा है? मैंने कहा ये लिंक भेजने का काम होता तो लिंक भेज भेज के इतने सारे लोगों का हो गया होता अभी तक। ये डायरेक्ट समुद्र पे ले जाने का काम है। तो फंक्शन में जोड़िए, फंक्शन में लाइए, विशालता का अनुभव कराइए, तभी आदमी क्या है ना डिसीजन लेता है, तभी काम करता है और इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट रहते हैं। तो पावर ऑफ फंक्शन में अगर हम कुछ बातें पढ़ें तो आज तक जो भी लोग सेफ शॉप में डायमंड बने हैं उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई फंक्शन जरूर देखा है। फंक्शन में जाने से विश्वास बढ़ता है, विजन क्लियर होता है, काम करने के लिए जुनून पैदा होता है। अगर आप लगातार हर फंक्शन में आते रहेंगे तो जल्दी आपका भी डायमंड शिप का प्रोग्राम है ना होना तय है। ये बातें फंक्शन के पावर के बारे में बताई गई हैं। एक बहुत अच्छा सर्वे और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है कि आपको दो चॉइस हैं, एक तो आप 42 ईयर में डायमंड बनिए, 42 साल काम करिए और तब डायमंड बनिए, और एक आप 3 से 5 सालों में डायमंड बन जाइए। विच इज द बेटर ऑप्शन फॉर अस? आप सब बोलेंगे 3 से 5 साल। आजकल तो ये 3 साल को भी और कम कर दिया गया है, ये पुरानी स्लाइडें हैं। आप चाहो तो साल 2 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। 3 साल का भी कोई क्राइटेरिया, पक्का क्राइटेरिया नहीं है, काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 42 साल में डायमंड की अदा क्या है काम करने की। आप देख रहे हैं आराम के साथ, ये जो पिक्चर लगा रखी है, बढ़िया स्विमिंग पूल में आराम करते हुए और ये जो जूस का आनंद लेते हुए अगर कोई डायमंड बनना चाहेगा तो 42 ही साल लगेंगे। देखिए एक वीक में अगर हम 5 डीडी निकालें तो महीने के 20 डीडी होंगे, एक साल के 240 डीडी होंगे, 10 साल के 2400 होंगे, 40 साल में 9600 होंगे और 42 साल में 10,000। यानी 5 डीडी से ज्यादा अगर हम बढ़ नहीं रहे नेटवर्क में, और कईयों की तो हालत ऐसी होती है उनसे 5 भी नहीं निकलते। 5 बीवी मतलब 1000 बीवी, 1000 बीवी का बिजनेस मान लीजिए इस टाइम के हालात में देखें तो 1000 बीवी का भी बिजनेस उनसे खुद से नहीं होता अरब से। तो उनको सोचो कितने साल लगेंगे ये प्रोग्रेस करने में। तो एक ही तरीका है, आप अपनी वीकली प्रोग्रेस बढ़ाइए, मेहनत करिए, फोकस करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाओ सर। और 3 से 5 साल में बनना है तो पहले वीक में 5 डीडी निकालिए, मेक टू कोर 5 लीडर्स, 5 लोगों को कोर बनाइए, फिर नेक्स्ट मंथ में 25 कोर बनाइए, फिर अगले एक साल में 1000 से 1500 कोर बनाइए और सेम प्लानिंग के साथ फॉलो करिए और नेक्स्ट ईयर करते रहिए। और ज्यादा कोर बनाने से ही आप जल्दी से जल्दी डायमंड बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था मोमबत्ती खुद की जलाइए यानी कंप्लीट कोर बनिए, देन दूसरों की मोमबत्ती सुलगाइए, उनकी भी जलाइए और उनको भी कोर बनाइए। प्रोसेस फ्लो है हमारे यहाँ की, हमारा काम और सेल कैसे आती है। तो ये चालू होता है लिस्ट से। जैसे ही आप लिस्ट बनाते हैं तो आपके मन में आइडिया आ जाता है कि यार मेरे को कितने लोगों को प्लान दिखाना है। देन उनको आप इनवाइट करते हैं और प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाते समय काफी सारे नंबर्स हमारे साथ आते हैं। तो दो तरीके की बातें होती हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ग्रेवाल सर वाला डायलॉग है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करते जाइए प्लान में। और फिर उनका फॉलो अप करिए, अगर कुछ उनको शंका है, समाधान है, कुछ प्रॉब्लम है, उनको सुलझाइए। देन उनकी एफआईएम करिए। कल बहुत ही बढ़िया एफआईएम और फॉलो अप तक पवन जी ने बताया था, एफआईएम करिए। और देन एफआईएम ज्वाइन होने के बाद बंदा हमारे साथ आ जाए तो पहले उसके कुछ रिजल्ट निकलवा दीजिए जिस सिस्टम पे उसको विश्वास हो जाए, चेक कमवा दीजिए। और 9-8 की टीम बनने से पहले उसको कोर ट्रेनिंग में झोंक दीजिए और कोर ट्रेनिंग में से निकालिए। और एक ट्रेनिंग कोई भी कोर बनने का समाधान नहीं है, इस बात को मत सोचिए आप। जितने भी लोग मेरे लोगों को मेरी बातें सुन रहे हैं पैनल पर, उन
उन सारे लोगों को मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि एक कोर ट्रेनिंग में आपका भला होने वाला नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोर भी कोई चीज होती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप जब भी कोर ट्रेनिंग होती है उसमें पार्ट करिए, हिस्सा लीजिए और कोर के बारे में सीखिए, जानिए, इसको पढ़िए और धीरे धीरे यू विल बिकम अ कंप्लीट कोर। आप एक अच्छे कोर बन जाएंगे अगर आप ये सब काम करते रहेंगे। एक वीकली इंडेक्स कार्ड होता है हमारे यहाँ, ये सेल्फ चेकिंग के लिए हमारे सीनियर्स ने बनाया हुआ है कि आपने ऑडियो सुनी 30 मिनट तो यहाँ मंडे पे टिक कर दीजिए, ट्यूसडे को नहीं सुनी तो वहां कट्टा कर दीजिए, वेडनेसडे को टिक कर दीजिए। तो अपनी एक सेल्फ चेकिंग का एक तरीका है कि आपने ऑडियो सुनी कि नहीं सुनी, किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एक प्रोस्पेक्ट में आपने किसी बंदे को लिस्ट में आज जोड़ा कि नहीं जोड़ा, इनविटेशन कोई किया कि नहीं किया, साइन अप कोई किया कि नहीं किया, और कोई फंक्शन मीटिंग अटेंड करी कि नहीं करी, और आपने कोई अपलाइन से आज बात करी कि नहीं करी और किसी डाउनलाइन से बात करी। तो ये जो बहुत बेसिक नियम है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, इनमें आप अपनी सेल्फ चेकिंग इस इंडेक्स कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। ये भी आपको करना चाहिए। दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होने चाहिए, इसलिए कोर बनाइए। लोगों की भर्ती तो हो रही है लेकिन क्या वो लीडर बन रहे हैं? तो पहले कोर बनाइए, देन वो लीडर बनेंगे। अगर हम हर महीने कोर ट्रेनिंग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं तो बोलता हूँ हर 15 दिन में हमको कोर सेशन चलानी चाहिए और 15 दिन के अंदर ग्रेवाल जी और सुनेरी जी बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर आपने किसी आदमी को कोर में से होकर निकाल दिया तो उस आदमी के बचने के चांस और लीडर बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई कोर नहीं है तो कमांडो बनाने हैं, कोर बनाने हैं, कमांडो बनाने हैं, कोर भी बनाना है, कमांडो भी बनाना है। आगे बढ़ाइए सर, नेक्स्ट करिए श्याम जी। तो कोर के ये 10 स्टेप्स थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। श्याम जी ये ले जाके बस पहली वाली पे डाल दीजिए, पहली वाली स्लाइड जो थी ना, फर्स्ट स्लाइड, उस पे ले जाके डाल दीजिए। वहां कोर के पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, एक बार मैं उनको डिस्क्राइब कर देता हूँ और देन फिर मैं अपने सीनियर्स को बुलाता हूँ। साथियों पहला कोर का पॉइंट था, आपने देखा था कि हमको 100% यूजर होना चाहिए। 100% यूजर का मतलब है कि आपको हमारे बिजनेस का सेल्फ प्रोडक्ट यूज में विश्वास करना चाहिए और उनको करना चाहिए। प्लस इसमें लिखा है कि आप 100 बीवी का मिनिमम ऑर्डर करिए हर महीना, और या तो आप उसको यूज कर ले। रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं, जब हमने खुद कुछ हासिल नहीं किया होता है तो हम दूसरे का सहारा लेते हैं। तो इस बिजनेस में अपने अपलाइनों का, सीनियर्स का सहारा लीजिए। आपकी टेस्टमनी बिल्ड हो जाएगी, लेकिन कब? जब आप दूसरों की टेस्टमनियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो हमेशा ऑलवेज बहुत ही अच्छी टेस्टमनी दीजिए लोगों को। ऑलवेज अटेंड ऑल द फंक्शंस। मैं बोलूंगा ये एक छोटा वेबिनार जो है आज हम जो कर रहे हैं कोर ट्रेनिंग, कितना पूरा पूरे नेशन से लोग इसमें आ रखे हैं। मैं बोलता हूँ आप आसाम के लोगों को आज देख सकते हैं इसमें, आप गुजरात से देख सकते हैं, महाराष्ट्र से देख सकते हैं, हर लगभग हर प्रदेश के लोग आज बैठे हैं। यानी ये बहुत बड़ा एक वेबिनार हो रहा है, लेकिन काफी सारे लोग हमारे बगल में रहने वाले भी आज इस वेबिनार में अटेंड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक नियम को पालन नहीं किया है कि एवरी फंक्शन, एवरी मीटिंग जिसमें भी अपलाइन आपसे चाह रहा है कि आप उसमें होने चाहिए, यू शुड बी देयर, आपको हमेशा वहां पर होना चाहिए। क्योंकि ये नियम अपने लिए पालन करने होंगे, हमको बनाने पड़ेंगे। हमने हमेशा नियम पालन किया। पिछले 4 महीने से आप देख रहे होंगे मेरे को, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी मीटिंग पैनल पे चालू हुई और देवेंद्र शर्मा 5 मिनट भी लेट हुआ हो। आपने देखा नहीं होगा ये बात। मेरे पास क्या नहीं है? गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, क्या मैं बीमार नहीं होता हूँ, क्या मैं प्लास्टिक का बना हूँ क्या? लेकिन मेरे अंदर एक भावना है, मेरे अंदर भावना है टॉप डुप्लीकेशन कराने की। मेरे अंदर भावना है कि जब भी बात की जाए देवेंद्र शर्मा के ऊपर किसी की उंगली नहीं उठनी चाहिए। ये जो भावना है, इस भावना की वजह से मैं हर मीटिंग में जुड़ता हूँ और हमेशा आता हूँ और टाइम से आता हूँ और हमेशा रहता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको अवॉइड करते हैं या लेट आते हैं या और नहीं आते। यानी क्या है? ये एक भावना है अंदर से कि आपको अगर सिस्टम की बात माननी है तो किस स्तर पर और किस तरीके से जाके माननी है। तो अटेंड ऑल फंक्शंस। अच्छा, मैं जो कर रहा हूँ ये, इसमें मैं किसी और का भला नहीं कर रहा हूँ या किसी और पे एहसान नहीं कर रहा हूँ कि मैं सब मीटिंगों में आ रहा हूँ। मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भला कर रहा हूँ, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों का और मेरी सारी टीम का भला करने के माध्यम से मैं इसमें जुड़ रहा हूँ। तो मैं हमेशा यूज करता हूँ ऑलवेज अटेंड ऑल द फंक्शन। रीड रिकमेंडेड बुक्स की अगर मैं बात करूं साथियों, मेरे जीवन में किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और 30 मिनट किताब पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारे बेसिक काम रोज और भी करते हैं, जैसे नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने को हाइजीन रखते हैं, धोते हैं।
हाइजीन रखते हैं और सोते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इनको जरूर करते हैं और किसी भी कीमत पे करते हैं। और एक रूटीन बना हुआ है डेली का, हम इन कामों को जरूर करते हैं। काफी सारे लोग पूजा करते हैं, काफी सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, काफी सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे काम करते हैं। तो क्या हम अपने दिमाग को खुराक देने के लिए 30 मिनट 5 पन्ना डेली 30 मिनट रिकमेंडेड बुक्स पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है, यहाँ पर चैलेंज क्या है, यहाँ पर क्या बात है जो आदमी को लगनशील और डिसिप्लिन बनाती है? बहुत सारे लोग इस बात में चूक जाते हैं, बड़े बड़े लीडर चूक जाते हैं, बड़े बड़े लीडर चूक जाते हैं। अरे बोला एक बात नहीं करेंगे तो क्या हम सफल नहीं होंगे? तो क्या नहीं हो जाओगे, सफल हो जाओगे। लेकिन सफलता चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि कौन आदमी किताब पढ़ रहा है, और जब आप मुंह खोलते हो, बोला जाता है कि जब आप मुंह खोलते हैं तब अंदाजा होता है कि ये जो दुकान है वो नमक की है या चीनी की, नमक की है या चीनी की है। जब आप बोलते हैं कहीं भी, तो बोलने के टाइम आदमी परखने वाला आपको परख लेता है कि बंदा किताब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो मैं बड़ा किताबों का हितैषी रहा हूँ, हमेशा मेरे को किताबों ने यहाँ तक पहुंचाया है। किताबों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको श्याम जी ने दी, और बहुत बोलना अभी जरूरी नहीं है। आप सुनिए, किताबों को पढ़िए जरूर, जब आपका जीवन बदलेगा। और टीम प्लेयर साथियों, मैं 2-3 लाइनें जरूर इसमें बोलना चाहूंगा। समय थोड़ा मेरे को क्या है ना अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन एडिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से श्याम जी ने बताया। काउंसलिंग एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। ज्यादातर लोग काउंसलिंग को ऐसे समझते हैं कि आज अगर अपलाइन के सामने मेरे को पकड़ के बिठा दिया अपलाइन ने, तो आज मेरी क्लास लगवाएगा। ना ना, काउंसलिंग का हिंदी शब्द है विचार विमर्श। विचार विमर्श आप हिंदी में देखेंगे तो काउंसलिंग को बोला जाता है विचार विमर्श। हम कहाँ कहाँ विचार विमर्श करते हैं? हम जब भी कोई नया डिसीजन लेते हैं अपने माँ बाप से विचार विमर्श करते हैं। जब हम कोई नया कोर्स, नया कॉलेज, नया स्कूल लेना चाहते हैं जिंदगी में, तो वहां पर भी आपने देखा होगा काउंसलिंग होती है। आपने देखा होगा जब किसी का दिमाग सटक जाता है तो आजकल साइकोलॉजिस्ट से जाके उसकी काउंसलिंग करवाते हैं कि भैया इसको काउंसलिंग कर दो यार, जरा इसको बता दो। और साथियों, डिवोर्स केस जब होता है, डिवोर्स केस जब होता है, तो फैमिली कोर्ट में आजकल प्रावधान है कि एक बार पति और पत्नी को डिवोर्स लेने से पहले काउंसलिंग सेशन से निकाला जाता है कि कहीं कोई इतना छोटी सी बात तो नहीं है जो कि काउंसलिंग से समझाई जा सकती है और इनका परिवार ना टूटे। जब साथियों इतनी जगह पर काउंसलिंग का रोल है, तो क्या हमारे बिजनेस में विचार विमर्श नहीं होना चाहिए क्या? और काउंसलिंग और कोच दोनों लोगों का बहुत ज्यादा समन्वय है जो मैंने पढ़ा है। सी से होता है कोच, सी से होती है काउंसलिंग। कोच जहां पर होगा, मेंटर जहां पर होगा, वहां काउंसलिंग हमेशा होगी। कितने लोग बोलते हैं कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कमान संभाली थी पांडवों को जिताने की, तो कितने सारे वहां पर बातें हैं जो काउंसलिंग करके उन्होंने, कृष्ण भगवान ने उनको समझाई। कृष्ण भगवान ने समझाया, बेटा भीष्म तुम्हारे लिए मतलब बहुत बड़ी अड़चन बनेगा। बोला तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने लड़ रहा है, ये आपके लिए अड़चन बनेगा, और इसने प्रतिज्ञा ली है, ये अड़चन बनेगा। कृष्ण भगवान ने महाभारत में एक बार सूर्य को छुपा दिया, सूर्य के दर्शन नहीं करवाए, और उसके बाद एक व्यक्ति को मरवाया। अभिमन्यु का उन्होंने बहुत बड़ा मतलब क्या है ना काम करवाया। तो जब भी गुरु और मेंटर आपके जीवन में होगा, तो एक जुड़ाव जो उससे जुड़ा हुआ है वो काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा। कोच अगर होगा तो वो काउंसलिंग करेगा, और जिसके जीवन में कोच नहीं होगा वो काउंसलिंग नहीं करेगा। कोच और काउंसलिंग, एक सी से है कोच और सी से है काउंसलिंग, इसका बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नो क्रॉस लाइन, नो क्रॉस लाइन का मतलब क्या है? क्रॉस लाइन वो भी होती है जो कि हमारी दूसरी लेग होती है, उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग के एस्पेक्ट में क्रॉस लाइन बोलते हैं। और एक क्रॉस लाइन टर्म भी है कि जब किसी और ने किसी को प्लान दिखा दिया, तो फिर हम वहां पर अपने को संभालें और हम उसी को अपने उसके नीचे ज्वाइन कराएं। एक बहुत अच्छा ताजा मामला मेरे नेटवर्क में आया था, मैं जरूर उसका उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक अपलाइन गया किसी डाउनलाइन के बंदे को प्लान दिखाने के लिए। वो डाउनलाइन का बंदे को जिसको प्लान दिखाने के लिए गया था, वो बंदा जुड़ा नहीं उसके साथ, और उसने ये जो अपलाइन गया था उसने उसका नंबर ले लिया और उसके टच में रहा, टच में रहा। और टच में रहने के बाद 1.5-2 महीने तक टच में रहने के बाद उस आदमी को पता नहीं क्या बात समझ में आई, क्या उसमें अच्छा लगा अपलाइन के बारे में, और उस व्यक्ति ने डीडी दे दी। जिसने उसको प्लान दिखवाया था ले जाके, उसने डीडी दे दी। अब अपलाइन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बोला जब मैं प्लान डाउनलाइन के साथ दिखाने गया था ना सर, तब बोला उसने डीडी नहीं दी थी। डीडी कब दी है? डीडी दी है मेरे 2 महीने के प्रयासों के बाद।
तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोला इसको तो मैं अपनी दूसरी लेग में लगाऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है कि जिस भी व्यक्ति ने आपको किसी से मिलवा दिया, जीवन पर्यंत उस पर मोहर उसी आदमी के लिए लग गई। ध्यान से आप उसके साथ करिए और इधर का उधर करने में विश्वास मत करिए। क्रॉस लाइन जो है हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और क्रॉस लाइन से कैसे डील करना होता है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत स्लाइडों के माध्यम से श्याम जी ने समझाया। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा, हमारे यहाँ बहुत अच्छा नियम है कि कम्युनिकेशन में रहिए। बोला जाता है ये हाई टेक बिजनेस नहीं है, हाई टच बिजनेस है। हाई टेक बिजनेस नहीं है, हाई टच बिजनेस है। डाउनलाइन से भी टच में रहिए, कम्युनिकेट करिए, और अपलाइन से भी टच में रहिए और कम्युनिकेट करिए। डाउनलाइन से पूछिए कि तुमने कैसे किया, क्या क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी मुसीबतें हरिए, डाउनलाइन की मुसीबतें हरिए। और अपलाइन को बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हो और क्या क्या एक्शन ले रहे हो, जिससे अगर कुछ गलत कर रहे हो तो अपलाइन आपको करेक्ट कर पाए। तो अपलाइन को रिपोर्ट करिए, डाउनलाइन के टच में रहिए और हमेशा अवेलेबल रहिए। हमेशा कम्युनिकेट करिए, सुबह शाम फोन करिए, एक दो दिन के बाद फोन करिए, जरूर फोन पर अपना अवगत कराइए, अपनी सफलता से अवगत कराइए। कई बार लोग ये धारणा बना लेते हैं कि सर जब बहुत अच्छा काम करूंगा ना तब अपलाइन को बताऊंगा। बहुत अच्छा काम तेरा होगा ही नहीं एक्चुअली बिना अपलाइन के टच में। किस भ्रम में हम कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा ना तब अपलाइन को बताऊंगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जब काम नहीं हो रहा तब ज्यादा अपलाइन की जरूरत है भाई साहब। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपलाइन के टच में रहिए। ऑलवेज कीप डेमो किट। आजकल हमारे प्रोडक्ट देखिए, पहले कैटलॉग प्रोडक्ट बेचते थे हम लोग। कैटलॉग प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनको कैटलॉग पर फोटो दिखा के बेचा जा सकता है। और डेमो प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनका डेमो देना अनिवार्य होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके यहाँ कोई टमाटर वाला टमाटर बेचने आए और टमाटर की कैटलॉग बना के लाए कि लाल टमाटर है भाई साहब, ये 5 रुपए किलो है, ये 20 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये लाल हैं, ये हरे हैं, और बस फोटो में दिखाए और आपको बोले बताओ टमाटर खरीद लो, कितने किलो टमाटर खरीद लो? आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि टमाटर, सब्जी, फल और जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डेमो प्रोडक्ट होते हैं साथियों। आपको यू हैव टू शो डेमो फर्स्ट। आपको डेमो पहले देना पड़ता है, देन उसका मन बन पाता है। और कुछ कैटलॉग प्रोडक्ट होते हैं जिनको कैटलॉग में दिखा के भी बेचा जाता है। वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स, कैटलॉग प्रोडक्ट भी है हमारे पास और डेमो प्रोडक्ट भी है। तो डेमो प्रोडक्ट जितने हैं, सुनेरी जी बोलते हैं उनकी आप एक किट बनाइए, ग्रेवाल जी बोलते हैं उनकी आप एक किट बनाइए और एक बैग बनाइए। मैंने देखा अपने भतीजे को, मुकुल शर्मा को, उसने एक बहुत अच्छा बैग बनाया है। आगे के साइड में उन्होंने गीता रखी है, पीछे के साइड में उन्होंने हनुमान रखा है, और बीच में जो जेब है, बहुत बड़ी सी जेब जो बैग में होती है, उसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे ये दर्द निवारक, जैसे ये ऊर्जा, ऐसे छोटे छोटे करीब 10-20 प्रोडक्ट उसमें डाले हैं। और वो हमेशा अपने कंधे पर एक डेमो प्रोडक्ट का बैग रखता है, एक दूसरा बैग रखता है जिसमें फोल्डर और लैपटॉप उसका होता है, क्योंकि आज एक बैग से काम होने वाला नहीं है साथियों। अब हमें डेमो किट का बैग भी अपने साथ रखना होगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं जो ये करेंगे? वेरी गुड। डेमो किट आप अपने पास रखिए और एक मैजिक कॉर्नर घर में बना के रखिए जहां पर आपके प्रोडक्ट थोड़े से आपको यूज करने के लिए और दिखाने के लिए आपके पास अवेलेबल रहें। और इसके लिए दो बातें हैं, अकाउंटेबल और टीचेबल होना। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जब एक बार आपने कोई बात कर दी, बोल दी, या आपसे कुछ उम्मीद की जा रही है तो आप उस बात में अकाउंटेबल रहिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? आप उस बात में ऐसे रहिए कि फिर आप पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो डेमो किट के लिए अकाउंटेबल रहिए और टीचेबल रहिए। उनके प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, सीखिए और टीचेबल रहिए, जिससे कि आप उनको ज्यादा जानकारी लोगों को प्रोवाइड करा पाए। कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल, जितना भी प्रमोशनल मटेरियल है, टूल्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उनको अपने पास रखिए। तो साथियों, ये जो 10 कोर स्टेप्स थे ये बताते हैं कि जब इनका आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जब इनको अपने रोजमर्रा में प्रयोग कर रहे हैं तब आप कोर हैं, और जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोर नहीं है। कोर कोई एक ऐसी उपाधि नहीं है कि आपको एक बार दे दी गई। डॉक्टरेट एक ऐसी उपाधि है कि डॉक्टरेट अगर आपने ले ली एक बार तो मरने के बाद भी कोई आपका नाम उच्चारण करेगा, लेट मिस्टर, लेट डॉक्टर फलाने साहब, क्योंकि आपने डॉक्टरेट किया है, आपके पास पीएचडी है। लेकिन कोर कोई उपाधि नहीं है साथियों। कोर क्या है? कोर एक तरीका है, कोर एक ऐसा ऐसा एक बात है जिसको आप जिस दिन करते हैं तब आप कोर होते हैं, और जब नहीं करते तो आप कोर नहीं।
तो बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों ने 3 दिन में आपको प्रोवाइड कराई और मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने अच्छे लीडर्स ने आके कोर के बारे में आपको बताया और मैं चाहता हूँ अभी आगे मतलब सुनेरी जी को टेक ओवर करूँ और वो अपना प्रकाश डालें। एक बहुत जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर और अल्टीमेट अचीवर को हमेशा। तो मैं जितने भी सीनियर लीडर्स ने इसमें योगदान दिया, मिस्टर रामकिशन जी, मिस्टर पवन यादव जी, मिस्टर श्याम सिंह चौहान साहब, मिस्टर मुकेश प्रजापति जी, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी और हमारे सबके गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन लोगों ने भी इस पूरे प्रोग्राम में 3 दिन में योगदान दिया, उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इन 3 दिनों की जो एजुकेशन जो हमारे 10-12-15 हजार लोगों के बीच में शेयर की और उनके जीवन में वैल्यू ऐड की है, ये आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये बहुत कारगर साबित होगी और इन 3 महीने में हम बहुत बड़ा मिलकर के काम करेंगे और अल्टीमेट अचीवर का जो मिशन है हजारों लोगों को टारगेट जिताने का, वो हम जरूर पूरा करके दिखाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। एक जोर ताली आप सभी लोगों को। हम लोग इसी श्रृंखला में हम लोग 2 मिनट का जरूर आशीर्वाद लेना चाहेंगे। साथियों, अभी आप देखिए कि सर की दरिया दिली है कि कोर ट्रेनिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है बिजनेस का और सर अगर चाहते तो ये बोल सकते थे कि यार कोर ट्रेनिंग तो आप लोग कर लो, मैंने इतने दिन पहले आपको कोर बनाया था, अब मेरी क्या जरूरत है वहां पर। लेकिन क्योंकि अभी ये जो सेशन है हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और अलग तरीके से कर रहे हैं और ये कोर सेशन कोई साधारण सेशन नहीं है, पूरा हिंदुस्तान भर बैठ के इसको कोर सेशन को ले रहा है। तो सर ने जरूर इस बात को समझा कि यार मेरी मौजूदगी जरूरी है और सर ने 3 दिन हमको आशीर्वाद दिया और इस कोर्स सेशन को इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा बनाया। मैं चाहता हूं सर के स्वागत के लिए बहुत जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें और हम बुलाते हैं हम सबके मार्गदर्शक हमको वेलकम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। और नमस्कार सभी को, सुनीलाल जी, देवेंद्र जी और सारे के सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं सारे लोगों को नमस्कार। दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस कोर सेशन में हिस्सा लिया है, सुनील जी, देवेंद्र जी, पवन जी, रामकृष्ण जी और अपना मुकेश जी और अपना टाइगर श्याम जी, सारे लोगों ने मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कोर सेशन को